अस्सलाम वालेकुम टीम। आज 25 दिसंबर 2025 है। और आज हम इस सेशन में तीन चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। नंबर वन पे इनकम बोर्ड की सेटिंग्स, उसका सेटअप कैसे किया जाता है। और उसकी जो आपके अकाउंट की जो सेटिंग्स हैं वो भी हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। एंड उसके बाद आपसे क्वेश्चन आंसर भी लिए जाएंगे। ये है नंबर वन पार्ट। नंबर टू पे एमटीएस बोर्ड के ऊपर हम बात करेंगे। एमटीएस की जो न्यू अपडेट आ रही है वो भी आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। और नंबर थ्री पे जो एज यूजुअल हम बताते हैं कि जो हमारे साथ इस वेबिनार के लास्ट में रहेगा उनके लिए एक गिफ्ट भी है हमारे पास। वो गिफ्ट भी अनाउंस किया जाएगा। उस गिफ्ट की सेटिंग्स भी बताई जाएंगी, उसका जो बेनिफिट है वो भी बताया जाएगा आपको। अच्छा, अब ये मिलेंगे सिर्फ उन दोस्तों को जो यहाँ पर मौजूद हैं। जो नहीं है, क्योंकि हमारे ग्रुप में 110 लोगों से ज़्यादा बोट यूज़र मौजूद हैं। लेकिन अभी सिर्फ 26 लोगों ने हमें ज्वाइन किया। दो तो हम खुद हैं, तो 26 दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया है। तो चलें जी। आपके इंशाल्लाह हर सवालों का जवाब देंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हों आप लिख लें अपने पास, आपने पूछना है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम बोर्ड की। अच्छा, अब यहाँ पर ना बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि जी चार्ट अचानक से गायब हो गया। ये देखिए, मैं गायब कर रहा हूँ इसको। गायब हो गया चार्ट, यहाँ से गायब हो गया। सिंपल है। आपने, अच्छा, मार्केट वॉच जो है वो भी अवेलेबल नहीं है, नेविगेटर भी अवेलेबल नहीं है, और आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह से है। ठीक है। सिंपल, आपने व्यू में जाना है, मार्केट वॉच ले आनी है सबसे पहले। उसके बाद अगेन व्यू पे क्लिक करेंगे, नेविगेटर आ गया। देन व्यू पे क्लिक करेंगे, टूल बॉक्स आ गया। ठीक, ये टूल बॉक्स आ गया। ठीक है, जहां पर आपका अकाउंट बैलेंस वगैरह शो हो रहा है। अकाउंट को कैसे लॉगिन किया जाता है ये आप सब दोस्तों को पता है ऑलरेडी। अच्छा, अब यहाँ पर चार्ट मौजूद नहीं है। सिंपल है। आपने, अगर आपका ये गोल्ड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आपने यहाँ पर XAU USD लिख के एंटर करना है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो यहाँ पर ये जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं इसकी, ये वो आ जाएंगी। अब आपने अपने हिसाब से इसकी सेटिंग करनी है। कैसे करनी है, ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं। ठीक है। मैंने इसका टेम्पलेट सेव किया हुआ है। जो टेम्पलेट है वो मैंने यहाँ पे ले आया। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको बोर्ड की फाइल दी गई है, आपको ईमेल के थ्रू, आपको व्हाट्सएप के थ्रू। वो बोर्ड की जो फाइल है आपने अपने कंप्यूटर पे किसी भी फोल्डर में या डेस्कटॉप पे कहीं पे भी आपने उसको सेव कर लेना है। मिसाल के तौर पे आपने उसको किसी भी फोल्डर में सेव किया, तो वहां से जस्ट आपने उस बोर्ड की फाइल के ऊपर राइट क्लिक करते हुए कॉपी के बटन के ऊपर क्लिक करना है, उस फाइल को कॉपी कर लेना है। ठीक हो गया। देन आपने MT5 यहां पर आपने आ जाना है। इधर फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन डाटा फोल्डर। ये फोल्डर ओपन हो गया। फोल्डर नजर आ रहे हैं आप सब दोस्तों को? सर काइंडली कंफर्म करें कि फोल्डर नजर आ रहा है यहां पर। नहीं नहीं, कुछ नहीं खुला। आपको फुल स्क्रीन ओपन करनी, शेयर करनी पड़ेगी। ओके। जी तो कंफर्म टीम वही कीजिए। स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, देखिए इस तरह का फोल्डर खुल जाएगा। रियाज साहब कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, चले मैं दोबारा इसको बंद करता हूँ। फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन डाटा फोल्डर। ये फोल्डर आ गया आपके पास। यहां पर आपको MQL5 का एक फोल्डर मिलेगा। इधर आपने जाना है। देन यहां पर एक्सपर्ट्स का फोल्डर होगा। इधर जाके आपने इसको राइट क्लिक करते हुए पेस्ट का बटन होगा, आपने यहाँ पे उस फाइल को पेस्ट कर देना है। वेरी सिंपल। देन इस फोल्डर को आपने क्लोज कर दिया। यहां पर नेविगेटर में, नेविगेटर आपका कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा। ये जो एक्सपर्ट एडवाइजर है, यहां पर आपने राइट क्लिक करना है, रिफ्रेश के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे रिफ्रेश करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, तो यहां पर आपका इनकम बोर्ड आ चुका है। अब क्या करना है, सिंपल है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, उठा के चार्ट पे डाल देना है। अच्छा, सिंपल चार्ट पे भी आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, बट यहां पर
लेट मी गेट द ड्राइंग टूल। यहां पर एल्गो बटन है, एल्गो ट्रेडिंग। आपने इसको इनेबल कर देना है। ये प्ले का बटन आ गया, अब मैं इसको डिसेबल करने लगा हूं। ये रेड कलर का बॉक्स टाइप बटन आ गया यहां पर, मतलब अभी आपका एल्गो बंद है। क्लिक कर देंगे, इनेबल हो गया। ठीक है। अब आपने बोर्ड की फाइल को यहां से उठा के इधर ड्रॉप कर देना है। जैसे यहां पर आपने ड्रॉप किया तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये ओपन हो जाएंगी। अब नंबर वन पे, कॉमन पे आपने क्लिक करना है, और मेक श्योर के ये जो नीचे एल्गो है, ये एल्गो का जो बटन है ये टिक्ड है, टिक किया हुआ है ऑलरेडी। ये उस सूरत में टिक होगा जब आप अपने MT5 पे एल्गो को पहले इनेबल करेंगे। अगर नहीं किया तो यहाँ पे ये टिक नहीं होगा, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है। ये टिक हो गया, इसका मतलब है आपका एल्गो इनेबल है। इनपुट्स में आएंगे। इनपुट में यहाँ पर मैं, आप सब लोग जानते हैं कि इसकी सेटिंग्स क्या होती है और किस तरह से होती हैं। सबसे पहले सिलेक्ट लोड डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है यहाँ पर, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर है बोथ डायरेक्शंस, लॉन्ग एंड शॉर्ट। ओनली सेल अलाउड, ओनली बाय अलाउड, हम सिर्फ इसको ओनली बाय अलाउ करते हैं। ठीक है। देन अपर रेंज। अपर रेंज यानी गोल्ड किस रेंज में ट्रेड करे, ये बोट गोल्ड के ऊपर किस प्राइस से किस प्राइस में रेंज, किस रेंज में ये ट्रेड करे। आप इसको कोई भी दे सकते हैं, लाइक 8,500, 10,000, 12,000, कोई भी, यानी गोल्ड की प्राइस अगर 8,500 तक भी जाए तो ये ट्रेड करता रहे। 8,501 तक गोल्ड की प्राइस जाएगी तो ये ट्रेड नहीं करेगा। आप इसको लाइक 12,000 भी कर सकते हैं, कुछ भी कुछ भी, ठीक है। और लोअर रेंज इसको आपने एज इट इज रखना है। अब यहां पर है कि जी लॉट साइज क्या रखनी है। अब ये है आपका अकाउंट बैलेंस, और आपने इसका रिस्क क्या रखना है। ठीक है। लो रिस्क, मीडियम रिस्क या हाई रिस्क, जो कि ऑलरेडी सर प्रिंस ने ग्रुप के अंदर काफ़ी दिन पहले एक्सेल शीट शेयर कर दी गई थी। आज यहाँ पर आपको उस एक्सेल शीट के बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि आपका अकाउंट बैलेंस कितना है और सेटिंग्स किस तरह आप कर सकते हैं। सिंपल है। लॉट साइज मिसाल के तौर पे आपने देखा एक्सेल शीट में कि लॉट साइज 0.06 दिखाई दे रही है, आपने लॉट साइज ये रख देनी है। देन गैप बिटवीन ऑर्डर्स। ठीक है। यानी कितने गैप से आपकी ट्रेड्स ओपन हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपको दिखता है लाइक 500 पिप्स, यानी 5 पॉइंट, गोल्ड की प्राइस के 5 पॉइंट का गैप, हर 5-5 पॉइंट के फासले पे आपकी ट्रेड्स लगनी चाहिए। आपने यहाँ पर 500 लिख देना है, वट एवर, जो भी, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ठीक है। देन दूसरा है कि आपने टेक प्रॉफिट कितना रखना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप टेक प्रॉफिट रखते हैं 5 पॉइंट्स का। हर 5 पॉइंट के ऊपर जो ट्रेड लगी है ना आपकी, वो जब 5 पॉइंट तक पहुंचेगी तो उसका टीपी हिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस हम रिकमेंड नहीं करते। मैक्सिमम ट्रेड्स कितनी ओपन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम बोलते हैं 600 ट्रेड्स आपकी ओपन होनी चाहिए। ठीक है। देन मैजिक नंबर पे भी हम डिस्कस नहीं करने वाले। देन इमरजेंसी प्रोटोकॉल। इमरजेंसी प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि हमने अब ये जो सेटिंग्स आपने जो देखी एक्सेल शीट पे, या जो हमने आपको प्रोवाइड की, आपका हमारा कोई भी एक एक्स अमाउंट, कोई भी अमाउंट है, उसके ऊपर हमने ये लॉट साइज दी है 0.06, हर 5 पॉइंट के ऊपर ट्रेड लगे और हर ट्रेड 5 पॉइंट के ऊपर उसका टेक प्रॉफिट हो, और नंबर टोटल ट्रेड्स 600 होनी चाहिए। यानी यहाँ पर हम एक अंदाजे के मुताबिक बता सकते हैं, मैं बता सकता हूँ एक अंदाजे के मुताबिक कि हमारा अकाउंट वॉश आउट पॉइंट क्या होगा, लाइक 3,000 पॉइंट के ऊपर, या मिसाल दे रहा हूँ 3,000 पॉइंट के ऊपर। अगर मार्केट 3,000 पॉइंट नीचे गिरती है, खैर 3,000 तो बहुत ज़्यादा है, चले हम यूं मिसाल दे देते हैं कि 600 पॉइंट्स के ऊपर, चले हम इसको ना यहाँ पर ये कर देते हैं, गैप बिटवीन ट्रेड्स 100, हर 100 पॉइंट्स के फासले पे ट्रेड लग रही है, और हर ट्रेड का 5 पॉइंट के फासले के ऊपर टेक प्रॉफिट है। 600 ट्रेड्स हम लगा रहे हैं, यानी 600 पॉइंट नीचे मार्केट गिरेगी तब हमारा अकाउंट वॉश आउट होगा। अब यहाँ पर इमरजेंसी प्रोटोकॉल है, आप इसको ट्रू कर सकते हैं। ठीक है। ये ट्रू हो गया, यानी ये एक्टिव हो गया इमरजेंसी प्रोटोकॉल। अब इमरजेंसी प्रोटोकॉल कब काम करेगा, नंबर ऑफ ट्रेड्स फॉर इमरजेंसी, इसने कब स्टार्ट होना है। ये 600 ट्रेड्स हैं, हम कहते हैं कि जब 50%
ट्रेड्स यानी 300 ट्रेड्स जब ओपन हो जाए, तब हमारा इमरजेंसी प्रोटोकॉल ये एक्टिव हो जाए। तो यहां पर हम लिखेंगे 300 ट्रेड्स, 300 ट्रेड्स के बाद हमारा इमरजेंसी प्रोटोकॉल स्टार्ट हो जाए। अच्छा, इमरजेंसी प्रोटोकॉल स्टार्ट हो जाए क्योंकि मेरी लॉट साइज तो 0.06 है, 6 सेंट की ट्रेड है, क्योंकि हम सेंट अकाउंट के ऊपर काम करते हैं, आपको पता है सब दोस्तों को। तो क्या होगा, 300 ट्रेड्स के बाद मेरी जो लॉट साइज है वो रिड्यूस हो जाए 50%, 0.03। अगर मुझे ज़्यादा डर लग रहा है तो मैं इसको 0.02 भी कर सकता हूँ, और अगर मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ तो मैं इसको इंस्टेड ऑफ 50% मैं इसको फर्दर रिड्यूस कर सकता हूँ, यानी 300 ट्रेड्स के बाद नहीं बल्कि 200 ट्रेड्स के बाद मेरा इमरजेंसी प्रोटोकॉल स्टार्ट हो जाए। ठीक है, नॉर्मली हम 50% ही रखते हैं। ओके, आपकी मर्जी है। टेक प्रॉफिट, अभी मेरा टेक प्रॉफिट कितना है, 5 पॉइंट के ऊपर। तो हम रिकमेंड करते हैं लाइक 3.5 गुना ज्यादा। 3.5 गुना ज्यादा से मुराद है 500 है ना, 500 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, तो ये तकरीबन आपका बन जाएगा 171750, यानी 17.5 पॉइंट बन जाएंगे। अब जो जो हमारा टेक प्रॉफिट 5 पॉइंट पे होता था, अब टेक प्रॉफिट हम ज्यादा रख देते हैं, क्योंकि अगर मार्केट इतनी ज्यादा नीचे गिर चुकी है, ड्रॉप हो चुकी है, तो अब हमें प्रॉफिट भी ज्यादा आए, क्योंकि हमने उसका टेक प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया है। ठीक हो गया। अच्छा, आप 3.5 के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या इसकी आपको लॉजिक समझ नहीं आ रही, तो 3 गुना बढ़ा दें। 3 गुना, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1500 यानी 15 पॉइंट बन जाएंगे। ठीक है, आप यूं भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, अब जो लॉट साइज है हमारी, सॉरी, गैप बिटवीन ट्रेड्स, ये है 100 यानी 100 पिप्स, यानी 1 पॉइंट। हर एक एक पॉइंट के ऊपर हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो रही है। तो अब यहाँ पर इमरजेंसी गैप, इसको हमने इंक्रीज करना है, तो हम इसको 300 पिप्स भी कर सकते हैं, यानी 3 पॉइंट के बाद। आप इसको 500 भी कर सकते हैं कि हर 5 पॉइंट के बाद मेरी आप ट्रेड एग्जीक्यूट हो, क्योंकि इमरजेंसी है, आपकी मर्जी है यहाँ पर। 3 गुना लाइक 3 पॉइंट्स भी कर सकते हैं। ज्यादा सेफ साइड पे रहने के लिए आप इसको 500 यानी 5 पॉइंट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये अपडेट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी थी और आपको प्रोवाइड भी कर दी थी। उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल। अब कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल क्या है, यहाँ पर ये आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है, मैं मजीद आपको बता देता हूँ। इसको हम ट्रू कर देते हैं। ट्रू करने का मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल, इसमें हमने एक मूविंग एवरेज इंडिकेटर जो है वो यहाँ पर हमने एडिशनली ऐड किया है, कि इस मूविंग एवरेज से नीचे अगर मार्केट हो तो वो ट्रेड ले ही ना। ठीक है, इससे क्या होगा, इमरजेंसी प्रोटोकॉल भी हमारा एक्टिव है, कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल भी एक्टिव है, हमारा अकाउंट बुलेट प्रूफ हो जाता है। ठीक है, बुलेट प्रूफ की डेफिनेशन वो सरप्रिंस ने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है, तो बुलेट प्रूफ हो जाता है। अब यहाँ पर मूविंग एवरेज पीरियड जो है, यहाँ पर हम रिकमेंड करते हैं 30 मूविंग एवरेज। मेथड क्या होगा, एक्सपोनेंशियल, तो 30 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 30 EMA। टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम रिकमेंड करते हैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे अगर हमने इसको 15 मिनट सेलेक्ट किया है ना, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी एंटर की, ये एंटर कर दिया, तो अब ये यहाँ पर जम चुका है। ठीक है। अच्छा, अब जो हमारी ये ये दूसरी अपडेट थी, कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल। तीसरी अपडेट जो है वो है ट्रेलिंग प्रोटोकॉल। ट्रेलिंग के लिए यानी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ट्रेल करना। ठीक है, ट्रेल करने के लिए अगर आपने यहाँ पर ट्रेलिंग इसको ट्रू करना है, तो यहाँ पर जो टेक प्रॉफिट है आपका, ये इधर, ये जो टेक प्रॉफिट है, इसको आपको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, मेक इट 0। ठीक है, टेक प्रॉफिट, अब टीपी नहीं लगेगी यहाँ पर, अब ट्रेलिंग होगी आपकी ट्रेड, ट्रेड आपकी ट्रेल होगी। इसकी सेटिंग्स क्या है, सिंपल है, 500, 500, सिंपल। ठीक है, और नीचे वाला जो है डिस्प्ले सेटिंग, इसको आपने एज इट इज रखना है बाय डिफॉल्ट। देन हिट द ओके बटन।
ओके बटन को हमने प्रेस कर दिया। अभी क्योंकि मार्केट क्लोज है तो यहाँ पर वो डैशबोर्ड हमारा नहीं आ रहा। बट इधर अगर आप देखेंगे तो ये एल्गो का बटन भी इनेबल है। और यहाँ पर आप राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे तो ये जो कैप बनी हुई है ये ब्लू कलर में है। तो इसका मतलब है बोट अभी एक्टिव हो चुका है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ दोस्त कहते हैं कि जी मूविंग एवरेज नजर नहीं आ रही, मूविंग एवरेज नहीं डली। नहीं भाई, मूविंग एवरेज जो है वो बैकएंड के ऊपर काम कर रही है, आपके चार्ट के ऊपर वो नहीं आएगी। ठीक है। अगर आप चार्ट के ऊपर भी इसका डिस्प्ले लाना चाहते हैं तो वो सिंपल है। सबसे पहले आपको ये जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट का करना पड़ेगा। अब यहाँ से आपको इजीली नज़र भी आ जाएगा, देख भी सकेंगे, और आपको पता भी चल जाएगा कि ये यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। चले, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे यूज़ किया जाता है। आपने अपने नेविगेटर में आ जाना है, नेविगेटर, और यहाँ पर है जी इंडिकेटर्स। इसको एक्सपेंड करेंगे। इंडिकेटर्स में ये है जी ट्रेंड। ट्रेंड को आपने क्लिक कर देना है, एक्सपेंड कर देना है, और देन यहाँ पर है जी मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के ऊपर डबल क्लिक कर दें या इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो गई। तो पीरियड हमने क्या रखा था, 30। मेथड कौन सा था, एक्सपोनेंशियल। अप्लाई टू क्लोज था। कलर कोई भी सिलेक्ट कर लें, आपकी मर्जी है। और यहाँ पे थिकनेस कोई भी, हिट द ओके बटन। ये जनाब अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 30 EM में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जहां पर ड्रॉ हो चुकी है। अब क्या करेगा बोट, आपने जरा गौर से देखना है। जैसे मार्केट इस मूविंग एवरेज से ऊपर जाएगी तो ये ट्रेड्स लगाता रहेगा। ट्रेलिंग अगर आपकी इनेबल है, ट्रू है, तो वो ट्रेड्स को मतलब उसको स्ट्रेच करेगा और आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज देगा। ठीक है। बट जैसे ही वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पहुंचेगा तो वो जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको दे देगा। अदरवाइज जितना भी उसको स्ट्रेच करेगा आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। ओके, अब ये जो मूविंग एवरेज जैसे ही मार्केट इस मूविंग एवरेज से नीचे आई, आपकी ट्रेड्स नहीं लगेंगी। लेट्स से यहां तक ट्रेड नहीं लगी अभी। कीप इन माइंड, मार्केट जा रही है ऊपर, आपकी ट्रेड्स नहीं लगेंगी। यहां तक आपकी ट्रेड्स नहीं लगेंगी, क्यों? मूविंग एवरेज से नीचे है ना मार्केट। 30 मूविंग एवरेज से नीचे मार्केट होगी तो आपकी ट्रेड्स नहीं लगेंगी। ये किस में ऑप्शन है, आपके कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल के अंदर। जब मार्केट, अगेन गौर से देखिए, जब मार्केट यहां से ऊपर उठना शुरू होगी आपकी ट्रेड्स लगना शुरू हो जाएंगी। फिर यहां से नीचे गिरी, ट्रेड्स नहीं लगाएगी। अगेन यहां तक भी जाएगी ना, ऊपर तक, तो ट्रेड नहीं लगेगी। ये देखें, ये एक विक सी बनी है। मे बी यहां पर, आई थिंक यहां पर वो एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर देगा। इधर भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है ना, आपका गैप कितना है, कितना रखा है, उस हिसाब से ये मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड्स नहीं लगेंगी। जब मार्केट मूविंग एवरेज से ऊपर पहुंचेगी फिर आपकी ट्रेड्स लगना स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर है? काइंडली कंफर्म करें चैट बॉक्स में कि एवरीथिंग इज क्लियर। कुछ पूछना है, कोई आपका सवाल है, कोई कंसर्न है, कोई डाउट है, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। वी आर हेयर टू गाइड यू। यूजर, जी जस्ट अवाइल में है, ये मेरी चैट क्यों नहीं आ रही? जस्ट अवाइल। ट्रेलिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करेगा? ओके, चलिए जी, ये लिखते हैं सर ट्रेलिंग का बताएं प्लीज अगेन। ट्रेलिंग, चले। ट्रेलिंग का मतलब ये होता है कि अ, अभी यहाँ पर ना वो, चले मैं कोशिश करता हूँ आपको एग्जाम्पल देने की। क्योंकि मार्केट क्लोज है मैं आपको बता नहीं सकता था। चले मैं आपको बताता हूँ, कोशिश करता हूँ। लेट्स से कि ये, मैं ड्राइंग में ना बहुत वीक हूँ, मुझे ड्राइंग अच्छी नहीं करनी आती। मिस्टर प्रिंस अच्छे से ड्राइंग करते हैं। लेट्स से कि ये आप आपकी डू ट्रेड यू है। वांट मी टू हैंडल? या श्योर, प्लीज सर, प्लीज। ठीक है। इफ अगर आप कंफर्टेबल हो। नो, आई एम ओके, प्लीज। ओके, चलिए मैं ट्रेलिंग एक्सप्लेन करके फिर आपके ऊपर प्रेजेंटेशन यू विल कंटिन्यू, ठीक है ना? श्योर सर।
चैलेंज एवरीवन। जो ट्रेलिंग प्रोटोकॉल है उसका जो मकसद है वो आपके प्रॉफिट्स और गेन्स को मैक्सिमाइज करना है। द रीजन बीइंग इज कि क्योंकि हम गोल्ड पे ट्रेड करते हैं और गोल्ड चूंकि वॉलेटाइल ज्यादा है और गोल्ड पे मूवमेंट ज्यादा होती है, चाहे वो नीचे की डायरेक्शन पकड़े या ऊपर की डायरेक्शन पकड़े, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है गोल्ड का वो ऊपर की तरफ का है। सो वी आर प्रेफरिंग बाइज, और हमारा बॉट भी जो है वो बाइज की तरफ ही सेट हुआ हुआ है। लेट मी जस्ट ओपन द व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड सबको नजर आ रहा है ना? तो अभी हमने ट्रेलिंग प्रोटोकॉल के अंदर क्या करते हैं, ट्रेलिंग प्रोटोकॉल के अंदर हमने टेक प्रॉफिट को हटा दिया। हमें टेक प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि जी जब मार्केट ऊपर का ट्रेंड पकड़ना शुरू कर देना, ठीक है ना, तो हमारी जितनी भी ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, ओके, जितनी भी ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो रही हैं नीचे से, वट एवर इट इज, हमने मेंशन कर दिए कि हर ट्रेड का जो ट्रेलिंग स्टॉप है ना वो $5 के बाद एक्टिवेट हो जाए। 500 हमने वैल्यूज रखी हैं। इससे क्या है कि जी जब मार्केट एकदम ऊपर की तरफ बर्स्ट करेगी ना, मार्केट एकदम ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, तो जो जो नीचे से ट्रेड्स खुली हैं, जो जो नीचे से ट्रेड्स खुली हैं, जैसे फर्स्ट ट्रेड ये थी, तो इसका जो स्टॉप लॉस है ना ये रेंगता रेंगता ऊपर आ जाएगा $5 के लिहाज से। अब ये वाली ट्रेड अगर यहाँ वाली सेकंड ट्रेड ऊपर गई है $5, इसका सबसे पहले स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे आएगा, और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती जाएगी ना वो जो ट्रेलिंग स्टॉप है ना वो मजीद ऊपर आता जाएगा, ताकि जब मार्केट ऊपर जाती रहे आपको मैक्सिमम गेन्स आए। अब आपका सारी ट्रेड्स, लेट्स सपोज कि झटके से झटका आया मार्केट के अंदर, ठीक है, मार्केट वेंट एंड मेड ए स्ट्रॉन्ग मूव टुवर्ड्स द अपर डायरेक्शन, इस तरह स्ट्रेट मार्केट चलेगी। और आपकी ट्रेडें कहाँ कहाँ लगी हैं? आपकी ट्रेड्स ये लगी हुई हैं सब। हम अज्यूम कर लेते हैं कि 5 ट्रेडें हैं, ठीक है ना। ये ट्रेड आप एक ट्रेड खुली आपकी, ठीक है, ये आपकी एक ट्रेड है। अब मार्केट जा रही है जी ऊपर, ऊपर जाती जा रही है, 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 ठीक है ना। हर $5 के फासले के मुताबिक इसी ट्रेड्स का, ये जो पहली ट्रेड थी आपकी, इसका जो स्टॉप लॉस हमने नहीं लगाया हुआ, लेकिन जब मार्केट ऊपर $5 जाती है ना तो इसका स्टॉप लॉस आ जाता है ब्रेक इवन पे। अब मार्केट $6 जाती है, $7 जाती है, $8 जाती है, ये वाला ट्रेलिंग स्टॉप जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर ऊपर रेंगता 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 ऐसे ऐसे साथ साथ हर ट्रेड का चलता जाएगा। अब जब मार्केट नीचे गिरेगी, नीचे ड्रॉप होगी मार्केट, ठीक है ना, तो ये स्टॉप लॉस हिट होगा, जो नीचे से जितना भी प्रॉफिट हमने कमाया था ना उसको सिक्योर करता जा रहा था। बजाय 500 पॉइंट का आप या 5 पॉइंट का आप उठाते टेक प्रॉफिट, तो कट्ठे बहुत सारी ट्रेड्स का या एक ट्रेड का आपको 3 से 5 गुना, 7 गुना, 8 गुना ज्यादा प्रॉफिट आ जाता है। आई होप इट्स क्लियर। अगर नहीं भी है आप पूछो, आप हैंड रेस करो एंड विल अनम्यूट यू एंड यू विल लेट यू नो। यूज बीटीसी चार्ट। नहीं, अभी हम बीटीसी डिस्कस कर रहे हैं, टुडे वी आर नॉट इनटू बीटीसी। बीटीसी की मैंने आप लोगों को मैनुअल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की वीडियो दी है, उसके मुताबिक आप स्ट्रेटेजी की सेटिंग्स एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ट्रेलिंग प्रॉफिट मैक्सिमम कैसे करेगा वकास साहब, इज इट क्लियर? ओके, एनीबडी एल्स? तो ये बेनिफिट है, लेकिन टेक प्रॉफिट को आपको जीरो करना पड़ेगा। और अब मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दूं। जहां पर तो मार्केट साइडवेज है ना उस दिन दिहाड़ी कम लगती है, जिस दिन मार्केट ट्रेंड पकड़ती है उस दिन बहुत अच्छे जो है ना रिटर्न्स बन जाते हैं। ओके, खलास, आई थिंक इट्स क्लियर। सॉरी, थैंक यू रियाज साहब, गो अहेड जी। जी थैंक यू सर। देखें, जिस दिन मार्केट साइडवेज में होगी उस दिन दिहाड़ी कम लगेगी, बट जिस दिन मोस्टली मार्केट माशाल्लाह ट्रेंड करती है तो उसमें जब हमने इसको बैक टेस्ट किया, इसको जब चेक किया, इसके रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। तो जी, उम्मीद है आप सब लोगों को इनकम बोर्ड को कैसे सेटअप करना है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और अभी मिस्टर प्रिंस आपको बताएंगे जो हमने मिस्टर प्रिंस ने आपको ग्रुप के अंदर हमें सेंड की थी एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल के ऊपर अभी हम चलते हैं और वहाँ पर आपको बताते हैं कि आपके कैपिटल के मुताबिक और आपके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से सेटिंग्स क्या होनी चाहिए, लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। वहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी दी हुई है और उन्हीं को देखते हुए आप अपनी सेटिंग्स भी
चूज कर सकते हैं, और किस तरह आपने सेटअप करना है वो भी आज आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। आपके अभी तक के कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। हम यहाँ पर मौजूद हैं। कोई जल्दी नहीं है हमें, तो आपके सब सवालों के जवाब इंशाल्लाह दिए जाएंगे। सर, यूजिंग ट्रेल फ्यूचर इज बेनिफिशियल। ओके जी। सर प्रिंस, आप प्लीज़ काइंडली एक्सेल शीट में हमें बताइए कि हमारे अकाउंट साइज के हिसाब से क्या सेटिंग्स होनी चाहिए। Alright, जी रियाज साहब, थैंक यू सो मच। तो बिफोर वी गो इनटू द फॉर्मल ट्रेनिंग, आज का जो सेशन है वो इमरजेंसी सेशन के साथ मर्ज्ड है। आज हमने इनकम बॉट भी डिस्कस करना है साथ साथ, जैसे रियाज साहब ने सारा बड़े डिटेल से टाइम लेकर आप लोगों को एक्सप्लेन किया। देन विल गो टू एमटीएस बॉट। काइंडली नोट, आपने सबसे पहले एक क्वेश्चन आया कि क्या ट्रेलिंग फीचर बेनिफिशियल है। ये फीचर बिल्कुल बेनिफिशियल है, लेकिन ये उस बंदे के लिए जिसमें पेशेंस का जो पहलू है ना बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, क्योंकि अगर तो मार्केट साइडवेज रेंज में फंसी हुई है तो ट्रेलिंग स्टॉप जो है इतना बेनिफिशियल नहीं होगा। वो तब भी होगा जब ट्रेंड मार्केट करेगी, और मार्केट जो है हर वक्त जो है ट्रेंड नहीं करती। इट डज ट्रेंड समटाइम्स एंड इट डजंट ट्रेंड समटाइम। ठीक है, बट इट इज गुड। जो रिजल्ट्स हैं उसके अच्छे हैं, लेकिन ये आपका अपना जाती और पर्सनल फैसला है कि आपने ट्रेलिंग स्टॉप जो है इनेबल रखना है या नहीं रखना। इमरजेंसी सेशन हमने एक तो पुश भी कर दिया था, और पुश भी इसलिए किया था, उसकी रीजन भी आप सबको बताता चलूं कि हमने इमरजेंसी प्रोटोकॉल होता क्यों है। इमरजेंसी प्रोटोकॉल होता है सर्वाइवल मोड में जाने के लिए। सर्वाइवल मोड में जब आप एंटर हो जाते हैं, मार्केट जो है ऊट पटांग हरकत या नॉन रिलायबल बिहेवियर कर रही होती है और 50% से ज्यादा ट्रेड्स खुल जाती है, इट मींस मार्केट इज नॉट ओनली इन योर फेवर, नॉट मार्केट इज नॉट इवन फेवरिंग द स्ट्रेटजी दैट यू आर यूजिंग। ठीक है ना। तो जब आप सर्वाइवल मोड में जाते हो, वहां पर कमाई जो होती है प्रायोरिटी नहीं होती, वहां पर कैपिटल की हिफाजत और बैड सिचुएशन के अंदर महफूज रहना और बचना, वो प्रायोरिटी होती है। ठीक है। और हमने इमरजेंसी सेशन क्यों पुश कर दिया था? सिंपल रीजन है, क्योंकि हम लोग जो है हमने जो मार्केट में ड्रॉप देखा है वो यहां से देखा था। ठीक है ना। इधर से मार्केट गिरी सिंस अराउंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके। तो जब मार्केट यहां पर जा रही थी, व्हेन मार्केट वाज गोइंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, हमने इमरजेंसी सेशन होस्ट करना था, लेकिन इसलिए होस्ट नहीं किया क्योंकि मार्केट ने एक अपर ट्रेंड कंफर्म कर दिया होता। तो इमरजेंसी सेशन होस्ट करने की सेंस ये बनती थी कि यहां पर टच करके मार्केट रिवर्स जाए, नीचे जाए, रिवर्सल कैंडल्स दिखाए, नेगेटिव कैंडल्स दिखाए, लेकिन वो चीजें बिल्कुल भी नहीं आई। सो इट्स टोटली फाइन। अब आपने याद रखना है कि मैंने आप लोगों को तीन किस्म के रिस्क टॉलरेंस बताई थी, लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। और माइंड किसी नहीं करना, लो रिस्क बंदा जो है ना वही यूज करेगा जो माड़ा बंदा है। कीप दैट इन माइंड। उसकी मैं आपको रीजन बताता हूं। लेट्स गो बैक टू द स्क्रीन। स्क्रीन सबको नजर आ रही है ना? ये जो कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल है ना, हम इंडिकेट विल ऐड द मूविंग एवरेज राइट नाउ। ठीक है। माड़ा बंदा या लो रिस्क वाला बंदा वो है जो मजीद कैपिटल जो है इंजेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है ना। अब यहां से मार्केट क्रैश होती है। ठीक है, अराउंड 21 अक्टूबर। ठीक है, यहां से मार्केट ने क्रैश करना शुरू कर दिया। अब आप देखो यहां तक ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट्स बनते हैं। एम आई राइट रियाज साहब? 3000 पिप्स, 3000 पिप्स। 3400 पिप्स, हाँ जी। तो आप देखो कि आपका कितना ड्रॉ डाउन यहां पर बच गया है, और आपका इमरजेंसी प्रोटोकॉल भी एक्टिवेट नहीं होगा। जब मार्केट इस मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगी फिर से ट्रेडें लगना शुरू हो जाएंगी। तो लो रिस्क में क्या है, कमाई तो कम होगी, ठीक है, वक्ती तौर पर, लेकिन बाद में जैसे मार्केट अपना ट्रेंड एस्टेब्लिश करेगी, ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगी, यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी प्रॉपरली एंड एग्रेसिवली। लेकिन उसमें जो लो रिस्क है ना, उसके अंदर सेफ्टी पहले है, सर्वाइव उसके अंदर प्रायोरिटी जो होती है पहली लो रिस्क के अंदर सर्वाइवल मोड है। ठीक है, ऑलवेज स्टेइंग इन सर्वाइवल मोड एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कंडीशन। उसमें बाद में प्रायोरिटी आती है कि जी पैसे कमाने हैं। जो मीडियम रिस्क है, मीडियम रिस्क के अंदर भी
कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल को ऑन किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता, लेकिन मीडियम रिस्क जो है सेटिंग्स उन लोगों के लिए भी हम एक्सेल शीट पे आएंगे जो मजीद कैपिटल फर्दर इंजेक्ट कर सकते हैं वर्स्ट के सिनारियो में अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और हाई रिस्क के लिए हमें डिफाइन करने की जरूरत कोई नहीं है। ये हाई रिस्क प्लेयर है हु डोंट माइंड कि इमरजेंसी प्रोटोकॉल रखना है नहीं रखना, कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल रखना है नहीं रखना, कर दीजिएगा कोई बात नहीं, दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सेल शीट के ऊपर। ओके। सर लेट मी ऐड समथिंग। जी जी, गो जी, अहेड। टीम हाई रिस्क को थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ। हाई रिस्क का मतलब ये है, हाई रिस्क वो लोग चूज करते हैं कि जिनको अगर वो सिस्टम पे अवेलेबल नहीं है, उन्होंने मार्केट नहीं देखी, खुदा ना खास्ता अगर उनका अकाउंट वॉश आउट भी हो जाते तो दे डोंट केयर, मतलब उनको कोई इशू नहीं है, ये उनके लिए एक एक्स्ट्रा पैसे थे। ठीक है, नंबर वन एक ये रीज़न है हाई रिस्क का, मतलब एक ये है। दूसरा इसका मतलब ये है कि उनके पास इससे कहीं ज़्यादा, अगर उनके पास $100 से उन्होंने अगर स्टार्ट किया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उनके पास 800 से $1000 अलग से रखा हुआ है। यानी उनके पास इतने पैसे हैं कि उनको प्रॉब्लम नहीं है, वो कभी भी कितना भी इंजेक्ट कर सकते हैं। तो वो इमरजेंसी प्रोटोकॉल भी मतलब वो एक्टिवेट ना करें, उसको इनेबल ना करें। कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल की भी उनको ज़रूरत नहीं है। जो लोग ये इस तरह समझते हैं, तो मतलब हाई रिस्क का मतलब बेसिकली ये है। जी सर प्लीज। थैंक यू सो मच। तो आई होप इट इज क्लियर। अब हम जाने लगे हैं एक्सेल शीट। ये एक्सेल शीट रिवाइज किया हमने आप लोगों के लिए। पहले हमने बेंच मार्क रखा था कि जी मार्केट में अगर क्रैश आता है $4500 का, ठीक है, गोल्ड की प्राइस के $4500, उसके मुताबिक सेटिंग की थी। लेकिन हमने कई लोगों को देखा कि कई लोग सफर कर रहे थे और जिन्होंने हाई रिस्क सेलेक्ट किया था वो भी सफर कर रहे थे, तो हमने रिवाइज किया। अब हम बेंच मार्क रख रहे हैं। ये देखिए, ये एक्सेल शीट आप लोगों को प्रोवाइड किया है, इसमें 3 सेक्शन है, लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। और हमारा हाई रिस्क भी बाय द वे इतना कोई खास हाई रिस्क नहीं होता। लो रिस्क के अंदर हम बेंच मार्क रख रहे हैं अगर मार्केट में $700 का ड्रॉप आता है ना। इधर आप लोगों ने नोट्स लेने हैं, सब कुछ छोड़ देना है। ठीक है, डू यू थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक और कंटिन्यू? No, sir, I think we can continue, and after this session, then we can take टेक अ break. ब्रेक, ठीक है। ओके जी, तो काइंडली अब नोट्स लेना आप शुरू कर दें। ये लो रिस्क की शीट है, ठीक है। लेट मी गेट ए ड्राइंग टूल। ये देखो, गैप जो है, पहली बात, ये पूरी की पूरी जितनी भी शीट्स हैं 0.01 लॉट साइज के मुताबिक बनी है, 0.01 लॉट साइज के साथ। अब अगर आपने गैप रखना है $1 का गोल्ड की प्राइस में, यहां पर 100 लिखा हुआ है, गैप रखना आपने $1 का, और हर डॉलर पे आपने 0.01 माइक्रो लॉट बाय करनी है, 0.01 के ऑर्डर लगाने हैं। तो आपके पास एटलीस्ट 2453, यानी $2500 आपके पास होना चाहिए सुपर लो रिस्क में रहने के लिए। सुपर लो रिस्क। अच्छा, ये बात लिख लें। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन क्या है? एक्सेल शीट हैज बीन डिजाइंड एज पर 0.01 लॉट साइज ओनली। तो कोई कहता है कि हमारे पास $10,000 है, तो ये 2500 है ना, तो 0.01 को आप मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, आपको पता चल जाएगा कि आपके कितनी आपने लॉट साइज यूज करनी है। ठीक है, पॉइंट नंबर वन, एक्सेल शीट लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क टेबल्स आर डिजाइंड एज पर 0.01 लॉट। पॉइंट नंबर टू, इमरजेंसी प्रोटोकॉल इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सेल शीट, कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल इज नॉट इंक्लूडेड इन दी एक्सेल शीट। क्यों उसकी वजह क्या है कि ऑलरेडी ये है ही लो रिस्क शीट। तो इसमें आपने अगर इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर भी लिया या कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल आपने एक्टिवेट कर भी लिया, तो ये बहुत ज़्यादा ही कुछ लो रिस्क हो जाएगा, फिर ट्रेडिंग करने का फायदा भी कोई नहीं। ये बात क्लियर हो गई ये सबको? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दैट? किसी ने कुछ ऐड करना है यहाँ पे लो रिस्क के ऊपर? ऑलरेडी लो रिस्क शीट बहुत ही ज़्यादा लो रिस्क है, उसमें इमरजेंसी और कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल लगाने का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं है। और अगर आपने लगाना है आप लगा सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग, इट्स योर मनी एट द एंड ऑफ डे। ओके। अब कोई कहता है कि मेरे पास तो $2500 नहीं अवेलेबल,
मेरे पास हाफ अमाउंट है, मेरे पास 1,250 या $1,000 है, तो उसके लिए भी यहाँ पर ऐसे मेंबर के लिए भी सेटिंग्स अवेलेबल हैं। तो आप गैप 100 ना करो, ठीक है ना, आप गैप 200 कर लो, और आप देखें इसके लिए 1,220, चले हम $1,250 कर लेते हैं। अब देखें, कीप इन माइंड, हमेशा जो मैं बात बोलता हूँ, मार्केट्स कभी सीधा थोड़ी $700 गिरेगी, मार्केट ने जिगजैग्स में ही जाना है ना, ठीक है, बीच में आपकी प्रॉफिट टेकिंग तो होती रहेगी साथ साथ, ठीक है ना, इट वॉन्ट गो स्ट्रेट डाउन। तो वो नौबत नहीं आएगी कि जी आपका पूरा, यानी अगर कोई मेंबर आते हैं मेरे पास पूछते हैं कि सर मुझे $1,000 की सेटिंग्स दें, मैंने $1,000 की सेटिंग्स इसके मुताबिक दे दी, तो कि अगर नहीं ये तो सर 1,250 की है, और भाई 250 क्या, इतने भी हालात खराब नहीं है, हमारा प्रोडक्ट इतना भी बेकार नहीं कि आप $250 अर्न नहीं करोगे। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। सो समटाइम्स व्हेन यू आस्क फॉर सेटिंग्स 1,000 की, तो हम आपको 1,250 क्योंकि यू विल मेक दैट विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स एनी वे, रिगार्डलेस मार्केट ट्रेंड कर रही है साइडवेज में, क्रैश में, वो पैसे आपके बनने ही बनने हैं, ठीक है ना। ओके नाउ अब आप लोगों ने ध्यान इसलिए देना है क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम आप बॉट परचेज करते हैं, क्योंकि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड मैन पावर, हम बॉट बार बार सेटअप करके नहीं दे सकते, तो इसलिए सारे क्वेश्चंस आप पूछ लें। फर्स्ट टाइम परचेजर जो होता है ना, उनको हम फर्स्ट टाइम सेटअप करके देंगे, रिकॉर्डिंग भी देंगे, री रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल है। एडिशनल सेटअप आप कहेंगे नहीं तुसी ला के दो, ठीक है ना, उसका हमने ₹5,000 चार्ज कर लेना स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसल्टेंसी का, क्योंकि उसमें टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगता है, दोबारा से समझाना पड़ता है, ठीक है। सो वी वैल्यू आवर टाइम, सो कीप इन माइंड। तो अब कोई कहता है कि जी मेरे पास $800 हैं या $900 हैं, तो देखिए हमने स्लैब्स यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं, सारों के लिए यहाँ पर स्लैब्स अवेलेबल हैं। जिसके पास सिर्फ $800 है, विच इज़ 80,000 सेंट, वो गैप देंगे 300 का। आप स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के तौर पर जो टारगेट है ना, वो 500 ही रखें, 500 से 1,500, 500 का आपने टेक प्रॉफिट रखना है। अब कोई $600 वाला आ जाता है, वो 400 का गैप देगा। और फिर अगर कोई आ जाता है जी $500 वाला, ठीक है, वो 500 का गैप देगा, $5 का गैप रखेगा। नाउ द कूल पार्ट कितनी नंबर ऑफ ट्रेड्स लगानी है वो भी आपको नीचे पता चल जाएगा। यानी अगर आपने फॉर एग्जांपल $800 आपका, ये वाला कॉलम, कॉलम डी, इसको हम नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, ये जो हमारा लेफ्ट पे जो कॉलम ए है ना, ये नंबर ऑफ टोटल ट्रेड्स बताएगा। तो आपके पास जी अगर $800 है, विच इज 8,000 सेंट्स, 80,000 सेंट्स, ठीक है, तो आप देखो यहां पर आपको पता चलेगा ये रो नंबर है, 234 ट्रेड्स खुलेंगी। आपने 234 ट्रेड्स एक्टिवेट करनी है। वो जो बॉट की प्रॉपर्टीज में आता है ना कि मैक्स ट्रेड्स कितनी लगानी है, तो आप 234 मेंशन करेंगे, ठीक है। और यहां पर आपको नजर भी आ रहा है कि इन अगर सारी ट्रेड्स खुली रहती है और मार्केट नीचे चले जाती है, तो आपका फ्लोटिंग लॉस इतना आता है। ओके, अब हम चले जाते हैं मीडियम रिस्क की तरफ। मीडियम रिस्क उन ट्रेडर्स के लिए है जो कहते हैं कि जी हम पैसे मजीद इंजेक्ट भी कर सकते हैं, और हमारा अगर अकाउंट वॉश आउट हो तो वो $600 के ड्रॉप के बाद हो। लो रिस्क में $700 का ड्रॉप है, लो रिस्क में $700 का ड्रॉप है, मीडियम रिस्क में 600 का है, हाई रिस्क में 500 का है। और आप लोगों को मजे की एक बात बताऊं कि हाई रिस्क के अंदर भी अगर आप इमरजेंसी प्रोटोकॉल और कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल ऑन रख के चलते हैं ना, वो हाई रिस्क भी लो रिस्क बन जाता है। लेकिन चूंकि हम इंस्ट्रक्टर्स, एजुकेटर्स, ट्रेनर्स हैं, हमें नहीं शौक, वी डोंट लाइक पीपल लूजिंग मनी, वी वांट एवरीबॉडी टू स्टे इन द गेम। वो कोई खुश नहीं है ना लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क से, वो खुद ही अपनी सेटिंग्स और गैप को श्रिंक करे, बढ़ाए, लॉट इंक्रीज करे। वी आर नॉट गोइंग टू टेक द लाइबिलिटी। हम आपको सेफेस्ट एंड बेस्ट सेटिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं तीनों सिनारियोज की, लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। क्योंकि कोई आ रहे कहते सर पैसे नहीं बन रहे, हालांकि पैसे जो बन रहे होते हैं, अगला जो कंप्लेन करता है पैसे नहीं बन रहे, वो बैंक्स और अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से ज्यादा ही कमा रहा होता है, ठीक है। वहां पर आपने खुद ही सेटिंग चेंज करनी है, खुद ही सेटिंग्स एडजस्ट करनी है। रीजन बीइंग इज पैसे भी आपके हैं, फंड्स भी आपके हैं, आप बेहतर समझते हैं आपको कितने चाहिए, कितने गंवाने हैं। हमने एज एन एजुकेटर्स, एज इंस्ट्रक्टर्स एंड ट्रेनर्स आप लोगों को बेस्ट फैसिलिटीज और रिसोर्सेज करनी है, बट डिसीजन अल्टीमेटली it's your money, you are the one who's going to be responsible. Sir, what should be the TP with these settings? TP आप वही रखें मिनिमम 1 to 2 का, 500 से लेकर 1,000 या 1,500,
बट 500 इज बेस्ट। ठीक है ना, 500 इज बेस्ट। ग्रुप में आप कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है ना, इट्स ओके। आपने बॉट लगाना है सॉरी, सेटिंग्स आपने बना ली, आपने कैपिटल, लेकिन आप स्क्रीनशॉट प्रॉपर शेयर करें, बराए मेहरबानी गुरेज करें, ट्राई टू अवॉइड कि आप अपने मोबाइल कैमरा से फोटो खींचे प्रॉपर्टीज की और भेजें, इमेज ब्लरी आती है, कुछ प्रॉपर नजर नहीं आता। प्रॉपर कीबोर्ड से स्क्रीनशॉट लेके वेब व्हाट्सअप यूज करके हमें स्क्रीनशॉट भेजिए करें, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम साहब, सर व्हाट वुड बी द टीपी विद दीज सेटिंग्स, आई थिंक वी हैव कवर्ड दैट। ठीक है, सर लेकिन कैन हाँ, आई। यस यस। जी। टीम यहाँ पर देखें, आपका कंसर्न जो है ना वो ज़बरदस्त है कि टीपी कितना होना चाहिए। हम सजेस्ट करेंगे कि आप मैक्सिमम 5 पॉइंट्स का, यानी 500 पिप्स का आप टीपी रख सकते हैं। 500 पिप्स मतलब 5 पॉइंट, गोल्ड की प्राइस के 5 पॉइंट। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अगर हम टीपी इसका छोटा रखते हैं ना तो हमारी ट्रेड्स जल्दी क्लोज होती हैं और स्पीड बढ़ जाती है। तो यस, यू कैन डू। ठीक है ना। आप 100 पिप्स का यानी 1 पॉइंट का टीपी भी रख सकते हैं, बट दैट इज नॉट रिकमेंडेड। बट आप रख सकते हैं। आप 2 पॉइंट का भी रख सकते हैं, आप 3 पॉइंट का भी रख सकते हैं, बट मैक्सिमम आप 5 पॉइंट्स का रखेंगे कि हर 5 पॉइंट के ऊपर आपका टीपी हिट हो जाए। बट यहाँ पर अगेन एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँगा, क्योंकि अभी जो सेटिंग्स मैंने आपको बताई हैं बोर्ड की सेटिंग्स में, जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप है, जब आप ट्रेलिंग स्टॉप यूज करेंगे तो आपको टीपी वहां पे जीरो लिखना है। टीपी आपने वहां पर मेंशन नहीं करना, कोई भी अमाउंट आपने वहां पर मेंशन नहीं करनी। अगर आपने ट्रेलिंग स्टार्ट करनी है तो ट्रेलिंग में 500, ट्रेलिंग स्टार्ट एंड ट्रेलिंग स्टॉप, ये दो ऑप्शंस हैं। तो दोनों जगह पे आपने 500 लिखना है। तो क्या होगा, 500 से ही ट्रेलिंग स्टार्ट होगी, 5 पॉइंट से। जी सर, प्लीज। थैंक यू। अब देखिए, ये सेशंस करने का जो मकसद है ना, कोई यहाँ पे, अब देखिए, कोई ब्रांडिंग श्रांडिंग प्रमोशन वगैरह नहीं, यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, और अवेयरनेस भी हम आप लोगों को इस तरह की दे रहे हैं ताकि आपको पास ये जो आपका ये इंस्ट्रूमेंट है, जो टूल आपको हमने दिया है बॉट, इसमें आपने महारत हासिल करनी है, आपने इसको मास्टर करना है। मैं आप लोगों को लास्ट चीज एक्सप्लेन करूंगा एक्सेल शीट में से, फिर उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हम जाते हैं हाई रिस्क ट्रेडिंग के सिनारियो में, ठीक है ना। ये हाई रिस्क शीट पे हम आ गए हैं। तो लेट सपोज कि किसी के पास, लेट सपोज 500 का गैप है, ठीक है। हाउ मच इट रिक्वायर्स, हाई रिस्क के ऊपर, हाई रिस्क सेटिंग से बात बात हो रही है। यानी अगर गोल्ड $500 गिरेगा तो आपका अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा, और आपने 0.01 की लॉट साइज रखनी है। इसके लिए मिनिमम आपके पास $250 की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आई एम गिविंग एग्जांपल, एक बंदा कहता है कि मेरे पास $1000 है, ठीक है ना, हाई रिस्क पे जाना है लेकिन गैप कम रखना है, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर 0.04 लॉट साइज यूज होगी एवरी 500। अब आप मुझे एक चीज आप गौर करना, यहाँ पर बड़े क्लियरली आप समझ लो, ये मूविंग एवरेज है, ठीक है। ये हाई रिस्क के ऊपर अकाउंट ट्रेड कर रहा है, ये ऊपर जा रही है, अब मार्केट क्रैश होगी यहाँ से। मुझे बताओ, क्या ये हाई रिस्क कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल अगर आपने ऑन कर दी है हाई रिस्क सेटिंग के साथ, तो हाई रिस्क सेटिंग्स क्या हाई रिस्क सेटिंग्स रही? ये बात समझ आ रही है सबको? कैन एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? कि अगर आपने हाई रिस्क पे भी जाके कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर दी है, ठीक है, तो यहां पर क्या, यहां पर तो फिर वो ट्रेड्स ले ही नहीं रहा, तो आपका अकाउंट फिर $500 के लिहाज से कैसे वॉश आउट होगा? वो तो फर्दर 600 700 पे चले जाएगा, ठीक है। तो हम इसलिए सुकून से टाइम लेकर वेबिनार एंड भी नहीं कर रहे, ब्रेक सिर्फ एक ले रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग ये चीज़ें समझें, इनको इस्तेमाल करें और मैक्सिमम इनकम। ये अब 2026 स्टार्ट हो रहा है इधर, एटलीस्ट यार इस साल कम से कम आधी तनख्वाह तो अपनी निकालना शुरू करो ना आप लोग। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मिक्स एंड मैच है। कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल, अभी फॉर एग्जांपल मैं अपना बताता हूँ आपको, मेरा $8.5 लाख का अकाउंट है, आई गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है। लेट मी शो यू समथिंग। तो मैं अगर लो रिस्क पे लेना चाहता हूँ, लो रिस्क पे, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 0.01 लॉट, $8.5 लाख कितना हुआ? कैलकुलेटर हम निकाल लेते हैं। एट, $8.5 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 लाख,
3.4 मल्टीप्लाई 0.01, यानी मैं कह लेता हूं कि मैं 0.03 लॉट्स यूज कर सकता हूं। अच्छा, 0.03 की 700 ट्रेडें खुलेंगी, तो मैं आई कैन प्ले, क्योंकि मैंने बॉट को मास्टर कर लिया। और बॉट मैंने मास्टर इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी चीजें हम लोगों ने मिलके वही चीजें आपको मैंने सिखाई हैं जो मुझे आती हैं खुद से, ठीक है ना, कोई हिडन नॉलेज नहीं है। तो मैं 0.5 की पहली 350 ट्रेड्स रख सकता हूं और 0.02 की लास्ट 350 ट्रेड्स रख सकता हूं। फिर भी मेरा जो अकाउंट है वो ब्लो आउट या वॉश आउट नहीं होता। एंड आई कैन कीप ओनली अ ट्रेलिंग स्टॉप, या अगर मैंने 0.05 ही लेकर चलना है, ठीक है ना, 0.05 की लॉट्स में लगा लूं 0.03 की जगह, कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल ऑन कर लूं, तो मार्केट मेरा क्या करेगी आप बताओ। चलो यहां से जी, चलो मार्केट ड्रॉप हो गई, मैं 0.05 की ट्रेड्स खोली हैं। हम अक्टूबर में चलते हैं ना, जहां से मार्केट क्रैश हुई है। 0.05 लॉट्स, 0.03 की खोलनी चाहिए ना। तो देखो 350, अगर मैंने कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल एक्टिवेट किया है, उसने मेरा इमरजेंसी प्रोटोकॉल खुलने की नौबत ही नहीं दी। हाँ, पैसे बन रहे हैं, कम बन रहे हैं, क्योंकि सर ये भैया सर्वाइवल था। मोड में आ गया ना। ठीक है, तो ये मैं आपको तफसील से चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक्सेल को भी कैसे यूज करना है, और उसके अंदर थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है। ठीक है, रियाज साहब, एनीथिंग यू वांट टू ऐड टू दिस? जी मैं चाहूँगा कि इस हवाले से कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप हमसे पूछ सकते हैं। तो उसके बाद हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एमटीएस के ऊपर बात करेंगे, और जो सरप्राइज है इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे एमटीएस बॉट का अपडेट वो भी तो सरप्राइज, ये तो एडिशनल सरप्राइज देना जरूरी है। जी सर, वो मैंने प्रॉमिस किया था सबके साथ, ग्रुप के अंदर। आपने प्रॉमिस किया था कि गिफ्ट है, ठीक है, आप मेरा मतलब समझ रहे हो। जी जी मैं समझ गया हूँ, हम एज ए गिफ्ट देंगे, मैंने गिफ्ट का बोला था, तो नहीं, मुझे सरप्राइज एक भी बात प्लस आओ ना, गिफ्ट ये जो भी। एमटीएस का जो अच्छे वाला एक जो अपडेट आना है, तो वो भी तो गिफ्ट में ही आ गया ना, तो दो देना जरूरी होता है। नहीं सर, वो मैंने प्रॉमिस किया था ना, इसलिए। अच्छा, चलें, ठीक है। अच्छा, अदनान साहब पूछ रहे हैं, सर क्वेश्चन नाउ और एट एंड? क्वेश्चन यस, यू कैन आस्क नाउ। यू कैन आस्क नाउ। अदनान साहब, गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्विक क्वेश्चन था कि ये जो हमने अभी 3 तरह की सेटिंग देखी हैं, हम्म। और उसके साथ अगर हम ऐड करते हैं सर ये कॉन्फिडेंस वाला जो प्रोटोकॉल है अकाउंट के ऊपर, हाँ जी। तो सर इसी यानी कि बॉट के अंदर अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि जी मेरी जो टोटल पोजीशंस हैं वो खुलनी है लेस से 300 ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर 300 खोलनी है आपने? जी। ठीक है। तो अगर उसमें सर जो पहली 100 पोजीशन है वो खोले 0.01 की, 0.01 की पहली। पहली जो 100 पोजीशंस हैं वो 0.01 की खोले, जो बॉट की अपनी सेटिंग है। अच्छा। तो सर इसी बॉट के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है कि मैंने उसको क्योंकि बोला हुआ है कि तूने सिर्फ बाय करना है और कॉन्फिडेंस क्योंकि उसके ऊपर ऑन है, तो बाय तो हाँ वो जी। तब भी करेगा जब उसको एक अच्छी बाय वहां से नजर आएगी। अदरवाइज तो जी वो जब नीचे जाएगी तो वो बाय बंद कर देगा, इफ यू नो मीन ही विल जी स्टॉप जी जी। बाइंग। या। तो कैन आई add a bigger lot size on the second round so I can play a second round with the bigger lot size like a martingale type? अच्छा, आप इस, अच्छा यार, ये अब अदनान साहब, वैसे आपका, यार वैसे एक मैं आप सबको एक बात, तो अदनान साहब ना हमारे बड़े खास तौर पे मेरे भी, ठीक है ना, ये स्पेशल स्पेशल बंदे हैं हमारे, बहुत अजीज। मैंने कोर्सेज दोबारा से स्टार्ट कराने भी इन्हीं की वजह से शुरू किए थे अदनान साहब सर के, मैंने जजाकल्ला छोड़ सर दिया आपकी था। मोहब्बत का। ठीक है। और बिहाइंड द सीन्स कॉन्फिडेंशली इन्होंने भी बड़ा पॉड को इम्प्रूव करने में ना, शुरू में जब हम डेवलपिंग स्टेज में थे, इन्होंने भी बड़ा साथ दिया है। तो सर बहरहाल आप वो कुछ आपकी कॉन्फिडेंशियल सर बातें सारी हम मेहनत ओपनली है, बातें नहीं घंटों बैठ करेंगे। के सर आप इसको बैक टेस्टिंग करते थे, मुझे याद है सर रातों को हम बैठते थे, बैक टेस्टिंग होती थी और क्या क्या होता था। ये तो वो इनको तो पक्की पकाई मिल गई है ना सर सबको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे अपने पाकिस्तानी भाई है ना, कोई बात नहीं। तो सर क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर मैं मार्टिंगल करता हूँ। अच्छा यार, वो ये बात मैं आपको बताना सर, मैंने जानबूझ के बात छेड़ी नहीं, लेकिन अब आपने बात छेड़ दी। अच्छा, ये टीम, ये चीजें सिर्फ अभी अब जो बातें होंगी ना, वो अदनान साहब के लिए, आपने वो वाली हरकत नहीं करनी। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू अदनान साहब, ठीक है। थैंक यू अदनान साहब एग्रेसिव, ये अदनान साहब हाई रिस्क नहीं, अल्ट्रा हाई रिस्क एलीट क्लाइंट्स में आते हैं। अच्छा अदनान सर। साहब, जिंदगी जिंदगी बड़ी शार्ट है सर, इन सबको बताएं कि जो करना है जल्दी जल्दी कर ले। कोई बात नहीं यार,
कोई बात नहीं। अच्छा अदनान साहब, ये देखो, अब मेरी बात सुने आप, ठीक है? ये आपकी प्राइमरी सेटिंग्स है। अब ये देखें, ये आपकी प्राइमरी सेटिंग्स है ना, 0.01 की, है ना? जी। ऐसी है, ठीक है। और इसका गैप भी इधर आपने दे दिया $1 का या आधे डॉलर का, वट, ठीक है। आप आप इमरजेंसी प्रोटोकॉल को यहाँ पर अब्यूज कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, ठीक है। सेफ्टी के बजाय आप गैप भी उतना रखें या मजीद कम कर लें, लॉट साइज को यहाँ पे डबल कर लें, जो नहीं करना चाहिए। और मैं ये बात कभी सिखाना चाहता नहीं था, लेकिन आज आपने छेड़ दिया। टीम, ये आप लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ अदनान साहब के लिए। हाँ जी। क्योंकि अदनान सर साहब पता इसमें लगे। मार्केट सर अगर थोड़ा सा भी रिट्रेस करती है ना, तो मैंने क्या हम्म। रियलाइज किया है कि जिस चीज के ऊपर मैं मोटिंगल अभी कर रहा हूँ, हम्म। सो वो वेरी क्विक और वेरी स्विफ्ट रिकवरी हो जाती है उसकी, इफ यू नो मीन। जी जी। क्योंकि आपने ये सही फरमाया है कि मार्केट एकदम तो कभी भी नीचे नहीं जाएगी ना, $700 या $600, जब भी जाएगी वो थोड़ा बहुत तो ट्रेस करेगी। हम्म। इसका मार्टिंगल वर्जन मैंने जानबूझ के दिया भी नहीं होगा, इसमें है, इसमें है मार्टिंगेल वर्जन। हम उसके ऊपर क्लास रख लेंगे, लेकिन ऑटोमेशन पे भी इस पे बात नहीं कर सकते। ओके सर, यार अल्लाह थैंक साहब, यू। तुसी क्यों मार्टिंगेल, आपने क्यों मार्टिंगेल करना है यार? नहीं सर, इसमें सर मुझे जो नजर आ रहा है ना सर, कि जो आपने चीज बना दी हुई है, इसके अंदर ये तड़का अगर इसका लग जाता है तो वो जो रिकवरी है वो वेरी स्विफ्ट है, यू नो मीन, यू विल नॉट यार बिलीव इट। अदनान साहब, रिकवरी होनी होनी है, जब कि मार्केट ने ऊपर का अगर साइकिल सर पकड़ के। प्राइस $100 गिरती है ना, $100 में से सिर्फ $33 वापस आ जाए ना, $33, 33% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, देन यू आर ओवरऑल इन प्रॉफिट, इफ यू नो मीन। वो जो जी जी। हेडेक है ना सर, फ्लोटिंग लॉस वाला, और ये और वो, जो लोगों को एंजाइटी होती है देख देख के कि यार मेरा अकाउंट फ्लोटिंग लॉस में चल रहा है, यू नो मीन। आपको तो पता ही है, हमारा तो 40-40 हज़ार में भी जाता है, आपके सामने है, 50-50 हज़ार में भी जाता है, तो वी आर नॉट रियली बॉदर अबाउट दैम। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कुछ कुछ इस तरह का सर हो कि चले, जो करना चाहे वो कर ले, जो नहीं करना चाहता वो ना करे उसको। चलो यार, मैं आपके लिए ये करवा दूंगा, ठीक ठीक है, जब होगा मैं सर, थैंक वो, यू। अब लेकिन हम अलग एक्सटर्नली एक्सटर्नली बात करेंगे अलग थैंक। से, ठीक है। ये वेलकम, ये वेलकम। टीम, ये हरकत आपने नहीं करनी जो अभी मैंने दिखाई है, ठीक है। तो ये सिर्फ अदनान साहब के लिए थी, और जस्ट कीप दैट इन माइंड। तो आई थिंक हम ब्रेक ले लेते हैं 5-10 मिनट्स की। जी, किसी के कोई ज्यादा हो क्वेश्चंस हो तो प्लीज अपने हैंड रेस कर लें, गया। अपने क्वेश्चन कर लें, क्योंकि हमने ब्रेक के बाद एमटीएस के ऊपर बात करनी है। जी, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी कंसर्न, एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन रिगार्डिंग इनकम बोर्ड सेटिंग्स, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। आपको यार पता है फिर इसको इंशाल्लाह। देखिए, अभी हम चांसेस दे रहे हैं, फिर ये ना आप लोग व्हाट्सएप में सब बोलें, सर आपने वेबिनार में ये बात बोली थी, इसका मतलब क्या है सर, ये आपने बात की थी, इसको कैसे करें? अभी हम आपको ओपन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, फिर दूसरे मेंबर्स भी इरिटेट होते जी प्लीज। हैं। ठीक है रियाज साहब, लेट्स पॉज द रिकॉर्डिंग, विल टेक अ ब्रेक फॉर 5 to 10 मिनट्स। श्योर। वेलकम बैक एवरीवन। चलें जी, हमारा इनकम बोर्ड के ऊपर जो सेशन था वो कंप्लीट हुआ, और उम्मीद है आपके सवालों के जवाब भी हमने दे दिए हैं। तो अभी हम बात करेंगे एमटीएस बोर्ड के ऊपर, मार्केट ट्रैप सिस्टम बोर्ड की सेटिंग्स, और उसमें अगर हम हैज में फंस जाते हैं तो हैज से कैसे निकलना है। मिस्टर प्रिंस जो हैं वो इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करेंगे। जी सर, प्लीज़ गो अहेड। ग्रेट। अच्छा, हेज का क्या बताएं? हेज में से तो खुद ही निकल ही जाता है वो। नहीं, एक्चुअली बाज़ दफ़ा लाइक 24 आवर या 48 आवर, यानी 2 दिन बाज़ दफ़ा लग जाते हैं और वो हैज में रहता है। वो और तो पार्ट दूसरा ऑफ द गेम है। जी उसमें, लेकिन फिर भी अगर क्योंकि अगर मैं देखूं हमारे साथ कुछ दोस्त हैं, आई थिंक, लेट मी चेक कि वो मौजूद हैं या नहीं है। एक आबिद साहब है, लेकिन वो एक्सट्रीमली बीमार हैं वो, तो वो ज्वाइन सॉरी नहीं टू कर हियर। सके। तो दूसरा, दूसरे भट्ट साहब है, वो भी मेरे ख्याल में नहीं है यहाँ पर। नहीं, और अब मेरा भी जो अकाउंट था हेज में, कितना अरसा रहा वो, असल में मैंने गलत हरकत की थी, मैंने डबल लॉट साइज कर दिया था उसका, जी ठीक है। तो वो इट मेड सेंस टू गेट स्टक। अगर वही लोअर रिस्क पे होता, जब ब्रेकआउट आना था, उसने खुद ही क्लोज कर दिया। उसने किया है ये, देखिए हम चेक करते हैं यहाँ पर, लेट्स सी एवरीबॉडी। मैं हेज के अंदर इतना ज्यादा नहीं जाऊंगा। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर शायद मैंने मैनुअली क्लोज की थी ट्रेड ना। ये स्क्रीन सबको नजर आ रही है? कैन एवरीबॉडी सी द स्क्रीन?
जी सर। मैं बॉट को ये एमटीएस को जो है ना, मैं उस पर यूज़ कर रहा हूँ पीसी पर। ठीक है। और पीसी मैं वीपीएस पे नहीं चलाया इसको। और हालांकि मज़े की बात, पिछली बार मेरा इंटरनेट भी एक्सपायर हो गया था, पता ही नहीं चला कि ट्रेड्स क्यों नहीं खुल रही। ये देखें, फॉर एग्जांपल, ये तो मैंने खुद ही यहाँ पर क्लोज किया ना इसको। ठीक है, अगर मैं ना भी क्लोज करता, यहाँ पर मैं हेज में फंसा था। ये उप्स ठहरे, हैज के अंदर मैं तफसील से नहीं जानने का सेंस है, देखेंगे मैं यहाँ पर हैज में फॉर एग्जाम्पल मैं फंस गया। तो 2 दिन, एक दिन 2 दिन और अगर मैं वेट कर लेता, मैंने यहाँ पे मैनुअल क्लोज किया है, 3 दिन और वेट कर लेता, तो यहाँ पे हैज ने उसने निकल जाना था हैज पे यहाँ से। तो खुद ही निकल जाता है। व्हाट डू यू थिंक? फिर आप देखें कि यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हैज में आ गया, वो निकल गया। ये ड्रॉप हुआ, इधर भी हैज फंसा हुआ था, इधर से भी वो निकल गया। तो ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, इट विल गेट आउट। मैंने बॉट जो है डिजाइन आप लोगों के लिए हैज में फंसने के लिए थोड़ी डिजाइन की है। ये सेटिंग्स जो आप लोगों को दी हैं, व्हाट डू यू ऑल से, क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा ये सर, देखिए जी, मुझे अभी। एक सेकंड, बस सिर्फ एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, स्टे ऑन द माइक। ये देखें, ये सारी जगह कितनी बार हम हैज में फंसे हैं। इट्स फाइन, doesn't happen any, won't mess things up. रियाज साहब, व्हाट डू यू से? जी मैं यहाँ सारी। पर कुछ ऐड करना चाहूँगा। जी अदीब जी साहब जी। प्लीज़ आप माइक पे रहिए। हम आपसे बात करते हैं, आपका सवाल भी लेते हैं। देखिए मैंने आपको वॉइस मैसेज के अंदर ग्रुप में 2 से 3 बार या शायद पर्सनली बहुत से दोस्तों के साथ मैंने बात की है और उनको एक्सप्लेन की है कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसका तरीक़ाकार बताया गया था कि आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो प्रोसेसर है वो जो है ना वो अच्छे वाला होना चाहिए। ठीक है। 5 कोर। ठीक है ना। और उसके बाद आपका जो इंटरनेट है, अगर आप इसको वाईफाई पे चलाते हैं तो बाज़ दफ़ा वाईफाई का जो नेट है ना वो डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, तो हमें फील नहीं होता, पता नहीं चलता, तो वहाँ पर आपको गैप नज़र आता है, वहाँ पर वो ट्रेड्स मिस कर देता है। तो जो अच्छी और सही प्रैक्टिस थी, जो बहुत सारे दोस्त ऐसे कर रहे हैं, i7, जी i5 एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है ना, कम से कम i5। और उसके साथ अगर आप इंटरनेट की केबल लगा देते हैं ना, तो वो बड़ा स्मूथ इंटरनेट आता है और उससे बहुत फास्ट ट्रेड्स एग्जीक्यूट भी होती हैं और क्लोज भी होती है, जल्दी से क्लोज कर देता है। ठीक है, ये वाली चीज़ें। अच्छा, फिर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। अच्छा, ये चीज़ें बता दी। फिर बताया गया था, पर्सनली भी आप सब दोस्तों को, मोस्टली आप सब दोस्तों को बताया गया है कि अगर हेज में फंस जाता है और मार्केट बहुत सारी ट्रेड्स बाय की और सेल की लेके मार्केट नीचे की साइड पे आती है। अब ये पॉइंट आपने नोट करना है, अगर मार्केट नीचे है, ठीक है ना, मार्केट नीचे है, सेल की भी ट्रेड्स ओपन है, बाय की भी ओपन है, बाय का फ्लोटिंग लॉस चल रहा है और सेल की ट्रेड्स का प्रॉफिट चल रहा है। जरिए बात है, सेल की ट्रेड्स है, मार्केट नीचे है तो उनका प्रॉफिट चल रहा होगा। तो यहाँ पर आप जो एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स जो हैं यहाँ पर, वो क्या कर सकते हैं कि सेल की ट्रेड्स को प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हैं। सिर्फ सेल की ट्रेड्स को प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हैं। अब बोर्ड को बंद नहीं करना, बोर्ड को ऐसे चलते रहने देना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने अगर 0.01 की लॉट साइज है ना, तो आप 0.05 की मल्टीपल ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर अगेन मार्केट आपकी फर्दर नीचे जा रही है ना, तो बोट बंद नहीं है, तो वो सेल की ट्रेड्स भी एग्जीक्यूट करता रहेगा और साथ साथ आप लाइक मिनिमम 5 सेल की प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को क्लोज कर सकते हैं। 2-3 ट्रेड्स हैं तो उनको आप छोड़ सकते हैं। अगर 5 ट्रेड्स या मोर देन 5 ट्रेड्स ओपन हो चुकी हैं और वो प्रॉफिट में है, तो आप उनको प्रॉफिट में क्लोज करके वहां पर आप बाय की ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं मैनुअली। ठीक है, लाइक 0.05 या 0.10 या 0.03, वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। अच्छा, अब जैसे ही मार्केट रिट्रेस करेगी ऊपर की तरफ, जैसे ही मार्केट जाएगी, तो आपकी जो बाय की मैनुअल ट्रेड्स लगी हैं उनका प्रॉफिट
शुरू हो जाएगा, और जो ऊपर बाय की ट्रेड्स हैं उनका फ्लोटिंग लॉस कम होगा। अब आपने देखना है कि आपने कितना प्रॉफिट बुक किया है सेल की ट्रेड्स को क्लोज करते हुए, और अब जो आपने मैनुअल ट्रेड्स लगाई हैं उनका प्रॉफिट कितना है या फ्लोटिंग लॉस कितना चल रहा है। जब आप देखें थोड़े से प्रॉफिट में या ब्रेक इवन के ऊपर है, आप सब ट्रेड्स को क्लोज करके और नए सिरे से अपने बोर्ड को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक तरीका मैंने बताया था, और बहुत सारे दोस्त इस तरह कर भी रहे हैं। एंड वो दिन का 10 से, वो मेरे जो दोस्त है, जो बहुत करीबी हैं, आबिद साहब, वो इस तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, और दो तीन दोस्त और भी हैं वो भी ऐसे कर रहे हैं, और दे आर अर्निंग लाइक 10 to 15%, इवन 35% पर डे, इस तरह करते हुए। और ये वाली हरकत, ये वाला जो काम है, ये कभी कभार होता है, हर दफा नहीं होता जब मार्केट साइडवेज में होती है। उम्मीद है ये क्लियर हो चुका होगा जी। अदीब साहब प्लीज गो अहेड, आपका कोई क्वेश्चन था? जी सर, मुझे ये पूछना था कि लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था, जैसे अभी ये जो छोटा सा एक फॉल आया था मार्केट में, जो ऑल टाइम हाई के बाद, तो एकदम से मैंने इसमें जो एमटीएस बोर्ड था वहाँ पे जो मैंने पेंडिंग ट्रेड, जो सर ने जैसे बोला हुआ ना वहाँ पे 7 बोला है, मैंने वहाँ पे 5 की, सर ने कहा था 5 भी लगा सकते हैं लेकिन 7 बेटर है, तो मैंने वहाँ पे ना 5 लिखा हुआ था। लेकिन एकदम से मैंने नोट किया जो पेंडिंग ट्रेड्स ओपन हुई थी ना वो 30 प्लस हो गई थी वहाँ पे। मेटा में ना, उसमें एक्सएनएस में वो दिखा रहा था कि पेंडिंग में 30 प्लस जो ट्रेड थी वो चली गई थी। ये मुझे चीज समझ नहीं आई कि वो, जबकि वहाँ पे जब लिखा हुआ है कि 5 होने चाहिए बाय और सेल दोनों तरफ, तो 30 कैसे चलेगी? ये क्या रीजन हो सकती है इसकी? हालांकि वो फॉल भी इतना ज्यादा नहीं था, जब ऑल टाइम से थोड़ा सा नीचे आया था 400, 4,400 और 80 या फिर 60, 73, 75 तक आया था, तो 30 पेंडिंग पेंडिंग जो थी ना वो ट्रेड ओपन हो गई थी। जबकि जो करंट मेरी ट्रेड चल रही थी वो थी 25 और 28, और पेंडिंग में 30 ओपन हो गई थी। तो इसकी थोड़ी रीजन मुझे बताइएगा, अगर क्या हो सकता अच्छा, देखें, पहली चीज तो है कि 1 मिनट चार्ट के ऊपर जो होता है ना, हमेशा उसका एज ए रेफरेंस यूज करना है। जब आपके पास कोई शार्प मूव्स या स्ट्रॉन्ग मूव्स आए ना, जैसे कि ये वाली कैंडल है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, एग्जांपल, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, लेट्स ड्रॉ हियर कि जी एकदम यहां से शार्प मूव स्टार्ट हुई है। बॉट ने एडवांस में तो लगानी है यहाँ पर ट्रेड्स, लेकिन बॉट लगाता है पेंडिंग ऑर्डर्स के अलावा मार्केट ऑर्डर्स। चूंकि एकदम स्पीड मार्केट पकड़ती है ना, तो बॉट ने बाकी ट्रेड्स को भी हैंडल करना था, तो मार्केट ऑर्डर्स या फ्यूचर पेंडिंग ऑर्डर्स लगाने की बजाय ना, क्योंकि स्लिपेज हो जाती है, इसलिए एक जगह पे मल्टीपल ट्रेड्स लग जाती हैं। बाय द वे, उसका आपको फायदा भी, अगर एक जगह पे ज्यादा ट्रेड्स लग गई ना, तो एक छोटी सी मूवमेंट के अंदर ही आपकी ट्रेड्स क्लोज हो जाती हैं। ये एक हम फॉल्ट या डिफेक्ट नहीं बोलेंगे, ये मार्केट के अंदर जो मैनिपुलेशन है या मार्केट के अंदर जो सडन मूव्स है ना, वो ये वाला सिनारियो क्रिएट कर देती है, बट इट गेट्स रिजॉल्व बाय इटसेल्फ। आप ऐसे कह रहे हैं ना कि एक जगह पे बहुत सारी ट्रेड्स लग गई है ना, है। जी बिल्कुल ऐसा हुआ है, और जो आपने क्योंकि नेक्स्ट वाली बात की है वो वैसे ही हुआ। जैसे ही वो हम्म, थोड़ी सी रिवर्स हुई तो वो हाँ एकदम जी, से बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मैंने कहा यार ये जी जी हुआ क्यों, मुझे नहीं समझ आई, और फिर एकदम से क्लोज भी हो गई, और फिर वो प्रॉफिट में भी बड़ी जल्दी चली गई थी जी। नहीं, ये जैसे ही वो रिवर्स हुई। ये क्रिएट होता है जब मार्केट में बहुत फास्ट मूव हो और बॉट ने प्राइसेस को एग्जीक्यूट करना है, तो उसको चांस नहीं मिलता। देखें, पेंडिंग ऑर्डर का मतलब, एक डेफिनेशन पता है क्या है इसकी? चूज और ट्रेड ऑन नेक्स्ट अवेलेबल बेस्ट प्राइस। तो जो बेस्ट जी प्राइस जी बिल्कुल। कंसिडर होगी ना, तो बॉट वहीं पर फिर ट्रेड्स प्लेस कर देता है, क्योंकि उसको मिल ही नहीं रहा चांस पेंडिंग ऑर्डर्स मजीद लगाने का। ठीक जी है, ठीक हो गया सर, थैंक यू थैंक यूर वेलकम। अच्छा ओके। टीम, एमटीएस के अंदर शुरू में एक चैलेंज ये आ रहा था कि कई लोगों के पास हम जब फाइल प्रोवाइड करते थे ना, तो ट्रेड्स चलती नहीं थी, तो एक्सीडेंटल डिस्कवरी ये कि कल शायद ये हुई हरकत, तो हमारे एक दो मेंबर्स ने चेक की है कि अगर ऐसा सीन हो रहा हो ना कि बॉट एक्टिव है लेकिन ट्रेड्स नहीं ले रहा, तो एक मैनुअल ट्रेड एक माइक्रो की लेकर क्लोज किया करे, वो एक किक स्टार्ट मिल जाता है उसको, बॉट को, वहां से बॉट एक्टिवेट हो जाता है। वी विल सी विद आवर टेक्निकल टीम्स को रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको एमटीएस की फाइल मिली है, एक्टिव है बॉट भी सारा कुछ, लेकिन ट्रेड्स नहीं ले रहा, तो उसका जुगाड़ यही कि एक मैनुअल ट्रेड आप किसी भी डायरेक्शन में ले लें, ठीक है, उसको फौरन बेशक बंद कर दें, वो जो लॉस है नेग्लिजिबल है ना होने के बराबर है, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो ऐसे बॉट चल जाता है। माहवी जुनैद कह रही है कि सर नहीं होता, मैंने किया था। मिस माहवी, दो मेंबर्स ने ट्राई किया, उनके साथ तो हो गया। जी अरसलान साहब,
सर मैं यहाँ पे वो ऐड करना चाहूँगा। बेसिकली वो जब हम ये जो मैं भी जुनेद इन्होंने जो कहा है ना, वो बेसिकली ये होता है कि मेरे साथ भी हुआ था जब पहली मैनुअल ट्रेड ओपन करते हैं, वो उसमें भी एरर दे रहा था, लिक्विडिटी एरर। तब दो के अकाउंट में फंड्स थे, तो दो तीन दफ़ा वो ट्रेड ओपन करने के बाद चौथी दफ़ा जब ओपन की तो फिर वो ट्रेड ओपन हो गई और क्लोज भी हो गई। तो उसके बाद फिर ट्रेड जो है वो नॉर्मल हो गया था। तो ये भी आई बिलीव दो तीन दफ़ा ट्राई करें मैनुअल ट्रेड लेने की। उस टाइम पे वो एरर जब जाएगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। ग्रेट, थैंक यू अरसलान साहब, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। अच्छा जी एवरीवन, MTS बॉट, मैं बेशक उसको फुल ऑटोमेशन पर चला रहा हूँ, ठीक है। फॉर मी इट्स जस्ट अ टेस्ट अकाउंट एंड इट्स टेस्ट मनी, आई एम ओके विद इट, आई एम जस्ट रनिंग इट, और प्रिंसिपल भी रिकवर उसका हो चुका है कल। MTS बॉट का जो मकसद है वो जी सेमी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम है, वो एक किस्म का रिस्क मैनेजमेंट टूल है। लेकिन यू शुड नो हाउ टू यूज इट, और उसको यूज कैसे करना है। आप अपना कोई भी प्रीवियस नॉलेज यूज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो बेयर इन माइंड, आप लोगों के साथ हमने ये एक्सेल शीट भी यूज की थी, ठीक है। एवरीबडी हैज दिस एक्सेल शीट, राइट। इसको मैं वैसे 0.35 ही कर लेता हूँ। ये 0.35 जो मैं देख रहा हूँ, इट सीम्स मच बेटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया हुआ है कि $250 का अगर 25,000 सेंट्स का कैपिटल है तो आपने 0.05 रखना है। क्लोज इन 0.05 कर सकते हो आप। 500 है तो 1, तो उससे मल्टीप्लाई होता जा रहा है सारा, ठीक है ना। आपके से ऑलरेडी है। हम रिवाइज ऐसे कर लेते हैं जल्दी से, और फिर मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर ज़बरदस्त अपडेट नेक्स्ट क्या आ रहा है। हम ये अब आपको फीचर्स तो सारे पता है ना। फॉर सम रीजन माई पीसेस हैंगिंग। ये वाले अब आप जहन में ऐसे ही ये फीचर्स बिठा लें, फिर हम आगे बात करते हैं, ओके। ये फीचर्स आप जहन में बिठा लें, ओके। नाउ मैंने एक और MT5 इंस्टॉल किया, हम इधर चलते हैं। आपके पास मल्टीपल तरीके हैं इसको यूज करने के। लेट्स गो टू 5 मिनट चार्ट। आप मूविंग एवरेज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मूविंग एवरेज के ऊपर जब प्राइस जाती है, ठीक है, आप वहां से बॉट को एक्टिवेट कर लो, ठीक है। आपको अगर फेयर वैल्यू गैप्स की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आपका फेयर वैल्यू गैप्स के अंदर बहुत बड़ा बिलीफ है, और मेरी वीडियो भी अब शायद अवेलेबल होगी, एक्सप्रेस कोर्स होगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स पे, ठीक है ना। आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स पसंद हैं, आप वहां से भी बॉट को यूज कर सकते हो। बेस्ट प्रैक्टिस एक तो ये भी है कि आप यूके सेशन के बाद इसको ट्राई करें। एंड आई थिंक हमने टाइम फिल्टर भी डाला हुआ है कि बॉट किस टाइम पर एक्टिवेट हो जाए। रियाज साहब, ये फीचर है ना हमारे पास? जी सर। ठीक है। तो रिजल्ट्स कैसे इंप्रूव करने हैं, यू हैव अ फेयर वैल्यू गैप हियर एज वेल। इधर एक बहुत बड़ा सडन ड्रॉप आया, आपको पता है ये इम्बैलेंस कैंडल होती है, इनको रिकवर होना पड़ता है सूनर और लेटर। तो इस तरह आप ऐसे जोन्स, ऐसे एरियाज में MTS बॉट को इस्तेमाल कर सकते हो। आपको RSI पसंद है, RSI जाता है 30 के नीचे, आप एक्टिवेट कर दो। 70 के ऊपर जाता है, आप एक्टिवेट कर दो। ड्यूरिंग वॉलेटाइल टाइम जिसको आप इस्तेमाल करें, ओके। ये तो एक क्लासिकल तरीका ना, सेमी ऑटोमेटेड तरीका यूज करने का। आप मैकडी यूज कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, whatever you want to use, you can go for any method। आपको हायर हाइज बनती हुई नजर आती हैं, आपको लोज नजर आ, फॉर एग्जांपल आपने देखा कि जी ये मार्केट ऊपर गई, पुल बैक किया, हाई हो गई, तो इधर ब्रेकआउट पे पैसे बनने चाहिए, तो आप यहाँ पर ब्रेकआउट के ऊपर बॉट को एक्टिवेट कर दो। दिस इज अगर आपने मैन्युअली ट्रेडिंग करनी है, और इन दौरान आप चीटिंग कर सकते हो। ठीक है। आप बजाय यू गो फॉर अ स्मॉलर लॉट साइज, यू कैन गो फॉर अ बिगर टेक प्रॉफिट। लेकिन फिर जब टारगेट दिन में अचीव हो, फिर आपने निकलना है। एक तो इसका तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, और ये आपने बड़े ध्यान से समझना है, ओके। आई विल टेल यू अनदर वे। अच्छा ये सर, अभी आपने जी सर अभी आपने बताया कि वो जो न्यू ईयर टाइम के से रिलेटेड, क्योंकि मैंने जब से मैंने सेटिंग इसमें इंस्टॉल की है वो सेम वही है। सिर्फ गैप मैंने उसमें वो जो पेंडिंग ऑर्डर है वो बस चेंज किया था। तो उसमें पहले से या अभी जो आप कह रहे हैं उसमें अपडेट किया है इसके अंदर वो जो टाइम का जो कह रहे हैं, तो अगर वो हम सिलेक्ट कर देते हैं कि ये न्यू ईयर टाइम पे एक्टिव हो, तो वो बोट एक्टिव होगा या फिर वो ट्रेड
जब हम एक्टिव करेंगे तब वो स्टार्ट करेगा, चाहे वो टाइम हमने सेलेक्ट किया हुआ नहीं नहीं, बॉट बॉट को आप एक्टिवेट अगर रखा हुआ है तो बॉट खुद ही ट्रेड करेगा, यहाँ पर है ना प्राइस फिल्टर, है। जी, लेकिन टाइम वो फिल्टर। जी जी, लेकिन वो टाइम वो तभी करेगा जब वो टाइम आएगा, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने ये जो बस अभी ये चीज देख किया होगी, लेकिन मैंने बस वो तब सिर्फ पेंडिंग ऑर्डर को चेंज किया था, नथिंग एल्स। ओके फाइन। अभी इस पे अच्छा, ट्राई करेंगे सर। नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब दूसरा तरीका क्या है इसके ऊपर कैपिटलाइज करने का। आप देखो कि मैंने अभी इस पे टारगेट क्या रखा हुआ है, 0.5 का, ऐसे ही है ना। लेट सपोज मैं 0.5 का टारगेट हटा देता हूं और उस पर 2000 वैसे ही लिख देता हूं। 2000, अब ये लिख लें, नोट्स ले लें, ये एडवांस तरीका है इसको पकड़ने का, ठीक है। एडवांस तरीका है। इसमें हम एक किस्म का बॉट को कह रहे हैं कि तुमने ट्रेड्स को क्लोज नहीं करना, बॉट को रखें एक्टिवेट और ट्रेडें खोलने दें, और ट्रेड को आपने पकड़ना है एक बड़े अच्छे और बेहतरीन किस्म के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास, ठीक है। मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन कर रहा हूं यहां पर। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। ये हम पहले नेगेटिव एग्जांपल लेते हैं, ये रेजिस्टेंस एरिया है, हम ऐसे इधर में लाइन थोड़ा इधर नजदीक, और ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है। अब नेगेटिव एग्जांपल लेते हैं, लेट्स फोकस ऑन दिस एरिया। यहां से मैंने बॉट को एक्टिवेट किया है और मैं टेक प्रॉफिट नहीं रख रहा। तो आप देखो कि जब बॉट ड्रॉप होता है ना, यहां पर मेरी सेल ट्रेड्स यहां तक खुल चुकी हैं, सेल ट्रेड्स मेरी यहां तक खुल चुकी हैं। अब ऊपर कुछ बायस होंगी, कुछ बायस खुली हैं, ठीक है। तो चूंकि यहां तक पहुंच के हमें तो नहीं ना पता, यहां पर थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, हमें नहीं पता कि मार्केट ने यहां तक जाना है, यहां तक जाना है, यहां तक जाना है, लेकिन आपको नजर आ जाएगा कि यहां पर प्रॉफिट कुछ ज्यादा ही आ रहा है, कुछ डाटा ही आ रहा है, और आपको प्रॉफिट अगर मोटा ताजा नजर आ रहा हो तो आप बॉट के ऊपर जाके डैशबोर्ड पे क्लोज ऑल कर सकते हो। पहले आपने डीएक्टिवेट करना है, फर्स्ट डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने क्लोज ऑल कर देना है, क्लोज ऑल, ओके। लेट्स सपोज कि आप हेज में फंस गए, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अब थोड़ा हम इसको नेगेटिव कर लेते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। ये आपकी बायस खुल गई, ये आपके सेल्स खुल गई, ठीक है। ये आपकी बायस हेज में आ गया, प्रॉफिट नहीं लगाया हुआ या बहुत चौड़ा लगाया हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सब्र करो ना। सेटिंग्स जो भी आपको लो रिस्क पे दी है, तो आप देखना कि जैसे ये ऊपर की तरफ एक बड़ा ट्रेंड पकड़ता है और आप मैन्युअली सब को क्लोज करते हो, तो आपको प्रॉफिट $0.50, $10, $100 तो नहीं ना आएगा, 100 सेंट तो नहीं आएगा, कुछ ज्यादा ही आएगा। तो ये बात आपको समझ आ रही है सबको, कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि गिव इट अ चांस, गिव इट अ चांस टू प्ले अराउंड, leave it, let it catch a big trend of 500, $50 move, $100 move, $200 move, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। आप इधर भी अगर हेज में फंस जाते हो, पूरे का पूरा तो हेज में नहीं ना फंसोगे। हम अभी वर्स्ट केस एग्जांपल्स को यूज करें, लेट्स सपोज यू गॉट स्टक हियर, ठीक है। ये आपकी मीडियन लाइन है, तो बाद में इसने ट्रेंड तो पकड़ना ना सूनर और लेटर, तो कितना इसने क्लोज ऑल करो, फिर आपको मजा भी आएगा। ये एक दूसरा तरीका है। तो एम आई क्लियर, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, समझ आ रही है आप लोगों को? किसी के कोई क्वेश्चंस, कोई ऑब्जेक्शंस इस बात के ऊपर? कैपिटल तो ऑलरेडी पता है, माइक्रो लॉट के ऊपर आप ऑलरेडी हो, तो क्या होगा। गोल्ड एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है ना, करेंसीज की तरह साइडवेज नहीं है। यही चीज आप अगर पाउंड डॉलर या यूरो डॉलर में करोगे, फिर तो वो अकाउंट पूरा का पूरा 50%, 100% पे फंसा रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अब आप लोगों को समझ आई कि पैसे ज्यादा कैसे एमटीएस पे बनते हैं। यानी ये टेक्निक जो भी आपको मैं बता रहा हूं, ये टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए भी आपको कोई खास नॉलेज, ट्रेंड डायरेक्शन इंडिकेटर का नहीं चाहिए। इसमें जो आपको सिर्फ स्किल चाहिए वो नर्व्स ऑफ स्टील चाहिए, और आपको वो चाहिए पेशेंस, ठीक है।
सर ऐसे जस्ट, तो सॉरी हाँ जी बोले। सर, ऐसे तो जैसे आप कह रहे हैं कि ये जो भी आपने दूसरा तरीका बताया, ये तो सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके फिर देखेंगे क्या चांस बनते हैं, बेनिफिट। जैसे आप कह रहे हैं कि इसके लिए तो फिर हमें उतने टाइम के लिए या थोड़े टाइम फ्रेम के लिए बैठना पड़ेगा लाइव, यानी जैसे इसको ऑटो पे नहीं, क्योंकि उसको खुद हमने प्रॉफिट बुक करना है, तो उसके लिए तो फिर हमें तो कुछ टाइम के लिए बैठना पड़ेगा, राइट? तो ये सेमी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि यू वांट टू बिकम जी अ जी जी, ट्रेडर वही तो। इन, जी जी, ठीक है। इसीलिए जैसे आपने टाइम का बताया ना, ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम उस टाइम पे रेडी होकर बैठें। और जैसे आपने कहा कि वैसे देखें, जो बहुत ज्यादा जो हाई लेवल की जो रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है, वहां पे अपना एक्टिव करें और फिर उसको चलने दें, देखने दें वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाता है, तो फिर उसको मैनुअल क्लोज करें। तो फिर भी इसमें ज्यादा बेनिफिट जो है लिया जा सकता अभी है। आप देखो कि ये बहुत बड़ी रेंज है, मैं कहता हूँ हम इसमें स्टक हो गए, जी जी। हम इसमें ही स्टक हो गए अब डेफिनेटली। अगर ये मैंने रेंज स्टार्ट किया तो इतना हम स्टक हुआ है ना, नीचे सेल्स अपर बाय था, तो ट्रेंड तो वो पकड़ेगा ही बाद में, बिल्कुल है। ठीक है। बस यही है कि उसके लिए बस एक मेन जो चीज है वो ये है कि आपको बस फिर ये ज़हन बना के बैठना है कि मुझे इतना टाइम देना है, उसके अंदर अंदर मुझे नहीं करना है, नहीं नहीं क्योंकि नहीं नहीं नहीं, ये इस टेक्निक में हमने क्या टाइम देना है इसको, बेस्ट एरिया बेस्ट जगह पर आप एक्टिवेट कर लो ना। टाइम आप दे रहे हो, आप सही टाइम पे बैठे हो, लेकिन उस टाइम पे मार्केट में ट्रेंड पकड़ा ही नहीं, ना सपोर्ट पे गई ना रेजिस्टेंस, तो सेंटर में तो आप क्या टाइम दोगे। तो यही मैं कह रहा था। फिर यानी आप कह रहे हैं कि उस टाइम पे हम इसको चला दें, लेकिन उसको फिर चलते रहने दें, प्रॉफिट उधर जो है वो उसको हम फिक्स ना करें, नहीं नहीं, नहीं तो अदीब मैं साहब ये, सुने, अदीब साहब सुने सुने। ठीक। ये जो अभी मिस्टर प्रिंस ने बताया है ना कि एक बड़ी मूव, ये 1 घंटे में नहीं आने वाली। ये 8 से 10 दिन, ऐसे 12 दिन की मूव है ये। आप 12 दिन कंटिन्यू 24 घंटे कैसे बैठ सकते हैं सिस्टम पे? उससे पहले जो बिल्कुल। बताया गया ना आपको कि किसी इंडिकेटर के थ्रू, मूविंग एवरेज, RSI, ट्रेंड लाइन, कुछ भी उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा। बट अगर आपने बड़ा प्रॉफिट कमाना है, आपने इसको लगा के छोड़ देना है। और प्रॉफिट TP की जगह पे, जो जहां पर हम 0.5 लगा रहे हैं या 1 वहां पे लिख रहे हैं, $1, तो वहां पर आप 2000 लिख दें कि मतलब वो उस रेंज तक पहुंचेगा ही नहीं। तो वो आपकी ट्रेड्स क्लोज ही नहीं करेगा, और आपका प्रॉफिट जब मार्केट ट्रेंड बिल्कुल। करते हुए किसी एक साइड पे जाएगी, तो आप एक बड़ा प्रॉफिट आप बिल्कुल उठा सकते हैं। ठीक है ना? तो बताने का मकसद ये था। जो ऐसे। दूसरा पार्ट था ना, उस पे आपको नहीं बैठना। अगर बड़ा प्रॉफिट चाहिए और 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए उसको आपने छोड़ना है, उसके लिए आपको नहीं बैठना। ठीक है ना? तो जो जी पहले समझ जी इंडिकेटर समझ के, आ गया। बस उसके ओके, लिए जी जी, उसके लिए जरूरी है कि किसी भी इंडिकेटर को फॉलो करें और उसके जो लेवल्स हैं वहां तक जाने के बाद आप उसको करें और फिर वेट करें। नहीं 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 नहीं, नहीं समझे आप। इंडिकेटर यूज करना है वो तो आप इंडिकेटर यूज करेंगे ना, आपको कोई मौका मिल गया, आपने मूविंग एवरेज से ट्रेड ली है ना, वो तो जाएगी और आपको टेक प्रॉफिट मिल जाएगा, वो हैज में नहीं फंसने वाली। ठीक है ना? और बिल्कुल। वहां पर आप बड़ी लॉट साइज भी यूज कर सकते हैं, बट अच्छे प्रैक्टिस करने के बाद की ये हरकत है। ठीक है ना? उससे पहले नहीं। जी जी। ऐसे ब्लाइंडली आप जाके एक बड़ी लॉट साइज सेलेक्ट करें और अच्छा प्रॉफिट वहां पे सेलेक्ट करें, आप हेज में फंस जाएंगे। पहले आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, 8 से 10 दिन। क्या इस इंडिकेटर के थ्रू फौरन मैं मार्केट से बाहर निकल सकता हूँ? और फिर आपने इसको कंटिन्यू नहीं करना। आपने जस्ट एक ट्रेड, एक शॉट में, एक साइकिल में आपने बाहर निकल जाना है। ठीक है ना? ये मैं ऑलरेडी ये चीजें बता चुका हूँ, आपको पर्सनली भी बता चुका हूँ मैं ये चीजें। जी ठीक जी। है? अगर जो दूसरा चल। पार्ट था जहां पे मिस्टर प्रिंस ने बताया है कि आप इसको अगर फंस जाते हैं किसी हेज में, अगर आपने 24 घंटे के लिए उसको छोड़ा हुआ है और आप, या फंसे भी नहीं है, आप खुद मतलब फंसना चाह रहे हैं या खुद बड़ा प्रॉफिट टेक करना चाह रहे हैं, तो फिर आप इसको इसको 10 से 12 दिन, 15 दिन के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा। इसको क्लोज नहीं करना आपने। फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है वहां से, जिसके लिए बस आपको सब्र इसके लिए चाहिए। जी जी, क्लियर बिल्कुल। है? बस इसके लिए मेन चीज वही जो आप कह रहे हैं कि इस पे जी जी, इसको पहले तो थोड़ी प्रैक्टिस की जाए, उसके हम्म। बाद फिर इसको इसके ऊपर जो है ना ये चीजें अप्लाई की सर जाए। मेरा छोटा सा जी, यहाँ पे चलिए, क्वेश्चन थैंक था। यू थैंक यू सो सर। मच जी। सर ये जो थैंक यू अदीप अ, साहब। सर जो MTS है, ये सर बेसिकली हमें फंसाएगा कैसे? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप कैसे फंस जाएंगे। आपने यूज किया है अदनान साहब?
नहीं सर, मैंने एमटीएस अभी तक नहीं, हम आपको देंगे, आप यूज फंसेंगे नहीं तो किया। फिर आप कोई हमसे बात नहीं पूछेंगे, दान हम साहब। आपको बताएंगे। नहीं, नहीं। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। वो सर अरमान आजकल साहब। एक चला हुआ है, जिथे फंसो राजा रिकवरी डी दसो, फिर यानी कि नहीं। सोना खड़ा पाएगा जाके। अच्छा, नहीं देखिए अभी ना अदनान साहब के क्योंकि सर जो क्वेश्चन। मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई है कि अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, जब जहाँ पे आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है बिगर टाइम फ्रेम का, वहां पे आपका आके आपका चांस बनता है कि आप वहां पे एंट्री लें, और क्योंकि वहां से एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, एंड देन यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। ऐसा ही है सर? नो, रिवर्सल और ब्रेकआउट डजंट रियली मैटर, जस्ट टेक इट एट अ क्वालिटी लेवल, ताकि आप पोजीशंस को मैक्सिमम स्ट्रेच या स्विंग दे सकें। ओके सर, आई गॉट इट सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अभी अरसलान मुनीर साहब हमारी बात को कॉम्प्लीमेंट करते हैं इस तरीके से कि उनसे एक्सीडेंटली इस तरह हुआ था, एंड ही मेड 400 यूएससी बाय क्लोजिंग पेंडिंग ट्रेड्स व्हिच वर स्टक इन अ हेज। वकास साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, बट व्हेन द हेज गेट्स टू वाइड देन अकाउंट वॉशेस आउट। तो आप वकास साहब आपने ये ट्राई किए? अभी हमने वाइड रेंजेस को देखा है और ऑब्जर्व भी किया है, आप मुझे बताएं कि ये एक वाइड रेंज थी। तो आप, आई बिलीव आप लोगों का सबके कोर्स में इतना नॉलेज और स्किल्स तो आप लोगों को दिए ना कि आप मेजर कर सकते हैं कि इधर अगर आप पूरे स्टक हो गए हैं तो इस इधर आपका कितना फ्लोटिंग लॉस होगा इस मीडियन लाइन सेंटर लाइन के ऊपर बायर्स का और सेल्स का, और जब ब्रेकआउट होगा तो अकाउंट वाकई वॉश आउट होता है। एंड आई डोंट थिंक सो कि 25,000 का जो अकाउंट है वन माइक्रो लॉट के ऊपर कुछ इस तरह की अजीब हरकत करेगा। और ऑलरेडी जब आई डोंट नो, आई डोंट थिंक इट्स गोना सर, इज हैपन। दिस द सेम एज पीएनटीएस वी यूज्ड टू डू इयर्स अगो? वो पीएनटी, ये वही बॉट है। ओके, आई अंडरस्टैंड नाउ। ओके 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 ये वही बॉट है दान साहब, ये ओके वही है। सर, ओके। हमने उसको बस नाम चेंज कर दिया प्रिंस नास्डैक ट्रैप But सिस्टम sir, से in मार्केट in ट्रैकिंग से। in that scenario, we already have the number of positions and the range allocated. कि जी इतनी पोजीशन ऊपर है, इतनी पोजीशन नीचे है, and then there is no more trading. Am I right? नहीं, इसमें एलोकेशन के ऊपर हमने लिमिटेशन नहीं लगाई, पहले तो हम मैनुअली करते थे ना इसको ट्रेड, हम गैप बढ़ा देते थे $2.5 का, $2 का, है ना। इधर Right. हम 35 सेंट्स का दे रहे हैं क्योंकि ऑटोमेटेड है, इतना टेंशन वाली बात नहीं, गैप भी छोटा तो इजीली वो हैंडल कर लेता है। पहले वी यूज्ड टू गेट स्टक फॉर वीक्स व्हेन वी वर डूइंग इट मैनुअली एंड वी यूज्ड टू Because गेट sir, आउट। we should have a threshold here. कि at least let's say for the sake of argument के $60 की रेंज है। अब $60 की रेंज में अगर वो फंसा हुआ है, अब मैं उसको फंसना तो नहीं कह सकता ना, क्योंकि $60 है, वो तो पोजीशन सर्टन पोजीशन है, उसने खोल दी है। एक तरफ तो वो तोड़ेगा ना, या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बिल्कुल। And whenever it will go to one side, जी, obviously overall I will be in a profit after certain positions. जी And then if बिल्कुल, I want to close the whole circle, I can जी close there, I can start again. बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर बंदा फंसेगा कैसे वो फिर इसमें? नहीं, फंसने वो का तो वही ना, नहीं, वो फंसता तो नहीं है इसके अंदर। थ्रेश होल्ड हमने इसलिए निकाल दिया था फीचर इसमें से क्योंकि इट वाज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि फंसता नहीं है। लेकिन यहाँ पे वकास साहब कह रहे हैं व्हेन द हेज गेट्स टू वाइड अकाउंट वॉशेस आउट। वकास साहब ये बात तब करना बनती कि आपके साथ ऐसा हो चुका है। जी, अगर आपने अलाउ करें तो ऐसा हो चुका है मेरे साथ, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक मेरी अपनी साइड से थी। इनफैक्ट कपल ऑफ वीक्स बैक गोल्ड स्टार्टेड राइजिंग फ्रॉम अराउंड 4260 टू इट वेंट टू अराउंड 4335 और सो ना। लेकिन उसके बाद एकदम से इसमें बहुत शार्प डिक्लाइन आया था। जो मेरी साइड से मिस्टेक हुई थी, मेरा कंप्यूटर रीस्टार्ट हुआ था और जो लॉट साइज था उसमें वो जो गैप था वो 30 सेंट्स के बजाय वो 20 सेंट्स के ऊपर चला गया था और मैंने उसको करेक्ट नहीं किया था। सो उसने जितने भी परचेजेस की थी 4260 से ऑनवर्ड वो सारा 20 के गैप से किया। एंड देन जब वो 4335 से वापस आया दोबारा 4260 के ऊपर, अनफॉर्चुनेटली मैं सिस्टम के ऊपर नहीं था, आई वॉज अवे समवेयर। सो वो उस दौरान में वॉश आउट हुआ तो तो द अमाउंट। टेक्निकल एरर तो आप क्या कह रहे हैं, स्ट्रेटजी मैटर कर रही थी इस वॉश आउट के अंदर, या टेक्निकल एरर्स की वजह से वॉश आउट हुआ है? नहीं, उस केस में आई बिलीव वो मेरी अपनी गलती थी। अगर मैं उसे अगर वो 30 की लॉट साइज के ऊपर होता देन इट शुड नॉट हैव वॉश्ड आउट। बट उस केस में तकरीबन 550 ऑड वेंट अवे ना, ओके, क्योंकि वो हेज में तकरीबन 1 वीक से था पहले भी। ओके। जो 100 से ऊपर था तो मैंने जो उसमें 0.02 का रखा हुआ था पहले भी। सो मतलब आई बिलीव उसमें मेरी अपनी मिस्टेक भी थी। अच्छा, ठीक है। सो आई थिंक इट्स क्लियर कि टेक्निकली देयर इज नो इशू, सो बट स्ट्रेटजी वाइज इट्स फाइन, राइट? या इट वाज फाइन।
मतलब अभी मैंने फिर दोबारा से शुरू किया उसे, बट नाउ आई एम स्टार्टिंग इट विद $100 एंड विद इन 1 वीक आई हैव गॉन टू 120 और जबरदस्त, 20% इन 1 वीक। जी। जबरदस्त जबरदस्त। नहीं, ये तो हमने बताया था हाई रिस्क प्रोडक्ट है, इसके अंदर तो रिस्क जो रिटर्न्स भी वो ज्यादा हैं। तो आई होप सबको बात क्लियर होगी, द मैसेज इज क्लियर। तो आज हमने डिस्कस किया कि एमटीएस का ऑब्जेक्टिव और पर्पस क्या था, उसे एफिशिएंटली कैसे यूज करना है व्हेन यू आर ट्रेडिंग मैनुअली। और फिर एडिशनल टेक्निक आपको ये बताई कि जी अगर आप टेक प्रॉफिट जो है इन्फिनिटी पे रखते हैं, बड़ा अमाउंट रखते हैं जो अचीवेबल नहीं है, और आप क्वालिटी जगह से, क्वालिटी एरिया से, सप्लाई एंड डिमांड जोन, सपोर्ट रेजिस्टेंस से आप उसको एक्टिवेट करके छोड़ देते हैं, आपके पास डिसेंट कैपिटल है, एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर टेक प्रॉफिट, तो मैनुअली अगर आप क्लोज करेंगे एक लार्जर स्विंग पे, तो आपके रिटर्न्स भी बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है ना? तो देखें, मैथ सिंपल है कि हम लोग हर 35 सेंट के ऊपर एक ट्रेड लगा रहे हैं। इसका मतलब है 35 सेंट के ऊपर एक ट्रेड लग रही है, $3.5 के ऊपर 10 ट्रेडें लग रही हैं, $35 पे 100 ट्रेडें लग रही हैं। ठीक है? $70 के ऊपर 200 ट्रेडें लगेंगी। ठीक है? तो आपने फिर इवेल्युएट करना है कि भाई व्हेन ये जो $35 की रेंज है, इसके अंदर 200 ट्रेड है, तो 200 ट्रेड अगर मेरी नीचे हेड साथ साथ हो रही है और मेरी 400 ट्रेडें खुल गई है, व्हाट्स गोना हैपन? नथिंग, क्योंकि वो 200 200 तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। बाकी अगर मार्जिन आपके स्पेयर्स के अंदर अकाउंट में पड़ा होगा, वंस इट कैचेस द ट्रेंड, एवरीथिंग विल बी फाइन, यू विल क्लोज एवरीथिंग इन प्रॉफिट। ठीक है ना? तो जी हमारा एज हम सिर्फ टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइडर नहीं है, हमारा काम है आप लोगों की जो फाइनेंशियल जर्नी, ट्रेडिंग के चैलेंजेस हैं उनको, उसके अंदर रिस्क को मिनिमाइज करना और मिटिगेट करना। तो एमटीएस भी जबरदस्त बॉट है, नहीं सर रियाज साहब? एमटीएस के ऊपर, बहुत तरीका है। ऑयल के ऊपर आपने मुझे लगा के दिया था, अगर आपको याद हो। सर वो मैनुअल कर रहे थे। नहीं सर, लेकिन मैनुअल, सर तरीका तो यही था ना। जी जी। तो उसमें सर 80% ग्रोथ थी विद जीरो लॉस इन 8 to 9 months जी टाइम। देयर वाज अ फ्लोटिंग लॉस ऑल द जी। टाइम। यू नो मीन, इसका सबसे बड़ा जो मुझे फील होता था कि लेकिन आई कैन अफोर्ड इट, तो फ्लोटिंग लॉस कोई इशू नहीं है। लेकिन देयर वाज, मेरा एक भी रेड भी बंद नहीं हुआ, क्योंकि रेड में आपका बंद हो ही नहीं सकता इसके अंदर। जी जी। सो इट्स ब्यूटीफुल थिंग सर, इट्स ब्यूटीफुल थिंग। लेकिन ये सब्र वाली और लंबी गेम है, लंबी गेम है। अभी अदनान साहब देखें, पहली बात यहाँ पर जो लोग हैं ना, दे हैवंट अटेंडेड द प्रीवियस पास्ट कोर्सेज रिलेटेड टू द पीएनटीएस और एमटीएस। आप तो चूंकि फेमिलियर है ना, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना लंबी और सबर वाली गेम है, अब चूंकि हमारे पास इसके ऊपर बॉट आ चुका है ना, तो वो जो पेशेंस या जो वो टाइम हमारा कंज्यूम हो जाया करता था ना, वो इसलिए होता था क्योंकि हम मैनुअल कर रहे थे मॉनिटरिंग के लिए। वक्त मॉनिटरिंग के लिए तो हमारे पास पूरा टाइम नहीं था। तो चूंकि अभी फुल्ली ऑटोमेटेड है ना, तो वो जो टाइम स्पैन जो हमारे वीक्स या मंथ्स का था ना, वो कुछ डेज में गिर चुका है, कुछ आवर्स में गिर चुका है। आई विल टॉक टू यू ऑन दिस मैटर, आई राइट विल सर, कॉल यू लेटर ऑन, राइट हम सर, और थैंक यू। डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो टीम, ये जो अच्छा। मैंने जो आपको बॉट्स मिले हुए ना सारे, ये सारे बॉट्स हमारे बैटल टेस्टेड मैनुअल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पर प्रिसाइजली बेस्ड भी हैं और इम्प्रूव्ड भी हैं। ये कोई हमने किसी गोरे से नहीं ली, किसी को हमने कॉपी नहीं किया। दिस इज आवर ओन प्योर देसी पाकिस्तानी प्रोडक्ट। ठीक है ना? सर आप इनको बताएं ना कि यूएस सेशन होने से पहले हम 15 पोजीशन ऊपर खोल के बैठते थे, 15 नीचे बैठते थे, और माउस के ऊपर हाथ रख के बैठते थे। जो जो पोजीशन बंद होती थी दोबारा रिप्लेस करते थे। व्हाट वी यूज्ड और टू डू। और मजे की बात, अच्छा आपको मजे की बात, हम लोग ये मेटा ट्रेडर 4 पे करते थे, उसमें क्लोज ऑल पोजीशन और बल्क क्लोज का ऑप्शन था ही नहीं उस टाइम पे। तो कितनी सरदर्द थी। और सर आप मुझे कहते थे कि इसको लैपटॉप की बजाय फोन पे लगाया कर, वहां पे पोजीशनें जल्दी लग जाती हैं। याद याद है तो, आपको? तो हम उसमें $2.5 का गैप देते थे, किधर $2.5 किधर 35 सेंट, कितना हमने माइक्रोनाइज्ड कर दिया है गैप, है ना? सर आप तो बिल्कुल हम चीज मोबाइल माशाल्लाह मोबाइल पे बिल्कुल, करते थे। आज पक्की पक्की पकाई है सर आप तो। अदनान साहब, आपको 6 साल हो गए मेरे साथ। जी सर, 6 साल हो गए। तो मेंबर्स आप देख लें कि ये हमारा ट्रस्ट है, 6 साल से अदनान साहब हमारे साथ। तो यस यस, आई नो अदनान साहब, थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, थिंग्स बेहतर हो गई हैं। आपको पता है, नया पाकिस्तान का दौर स्टार्ट हुआ हुआ है। बस भजन आपने हमें रियाज साहब के साथ रिप्लेस कर दिया ना, दैट्स द प्रॉब्लम। नहीं नहीं, हम साथ ही, हम इट्स वी आर टोटली टुगेदर, वी आर, देयर इज नो डिफरेंस। अब भी जो टाइम आप हमें देते थे, वो आप रियाज भाई को आप देते हैं।
और रियाज भाई नहीं आगे नहीं नहीं आगे से नहीं, रियाज भाई हमें टाइम नहीं आप तो ये देते। बात नहीं कर सकते क्योंकि हम दोनों का टाइमिंग डिफरेंस, हम लोग रात को 12-1 बजे बातें कर रहे होते हैं। ठीक है ना। आप अच्छा, ये मिस मावी का भी क्वेश्चन ले लें हम। ये भी आई थिंक न्यू मेंबर है जी। मिस मावी, गो अहेड विद योर क्वेश्चन। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? ठीक बाय। है। जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपकी मैंने सारी बात सुनी है, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, अल्हम्दुलिल्लाह समझ भी आ गई है। सिर्फ मेरा ये क्वेश्चन है कि हम इसको मैन्युअली, आप कह रहे हैं कि इसको हम जैसे कि सेमीज ने 15 ट्रेड्स ऊपर लगा लिए हैं बाय की, और सेल की इसने 15-15 कर लिए हैं ना। आगे जी अब जी। हम बता रही हूँ कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दूं कि टेक प्रॉफिट अच्छा कर लेंगे जैसे आपने बताया। तो मुझे सिर्फ जस्ट मेरा ये क्वेश्चन है इसमें कि इसको मैं जस्ट पहले डीएक्टिवेट करूंगी, मतलब ये ट्रेड्स और फिर नहीं लेगा ना? तो इसको क्लोज कैसे करेंगे हम? थोड़ा सा ये क्लोज। तरीका बता। ये देखिए, आपने जब आप जब एक्टिवेट किया, पहले तो ये कि आप सेटिंग्स चेंज करोगे ना यहाँ पर। जी सर। ठीक है। फॉर एग्जांपल वो जो क्लोज इन डॉलर 0.5 है, इसको 5000 कर देते हो, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। जी सर। ठीक है, आपने वो दे दिया, क्या कहते हैं यहाँ पर इसको, फिल्टर। फिर आप एक्टिवेट कर दोगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा बॉट, राइट। ट्रेड लगानी ओके। शुरू कर देगा। जी करेक्ट। जी। अच्छा। यस यस। यही बटन जब ये चूंकि अभी एक्टिवेटेड है ना बॉट, तो ये डीएक्टिवेटेड का साइन दिखा रहा है। तो आपने इसको, जब आपने देख ली कि बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, आप डीएक्टिवेट पहले करोगे, फिर क्लोज ऑल कर देंगे ये येलो वाला बटन, उससे आपकी सारी पोजीशंस क्लोज हो जाएंगी। सही सर, ठीक है सर, थैंक यू। बस ठीक जस्ट है। मैंने यही समझना था। थैंक यू सर, अच्छा थैंक यू सर। एवरीवन, मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि ये टेक्निक आप इस्तेमाल करो। अगेन, ये सेमी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग टूल है, आपने जैसे इस्तेमाल करना है, जैसे आपको मुनासिब लगता है आप करें। ठीक है। सर और ये जो अभी क्वालिटी आपने एरियाज। जी। जी बोलें। अभी जो आपने तरीका बताया ना, मैं कहती हूँ कि इसको ऐसे मैन्युअली छोड़, हमने जो ऐसे छोड़ना है ऑटो पे, तो ये तरीका ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि आ, हम है जो हमारा इतना वो हम फंस चुके होते हैं ना, और बस वो बंदा कहता है ना कि जैसे अक गए, बस खत्म हो गए, एंड सांसें होती है जी जी। इस तरह। नहीं तो देखें, इसलिए ये पहली बात आपने समझनी है कि तरीका। क्वालिटी एरियाज रोज रोज नहीं मिलते, तो रोज रोज हो सकते हैं स्ट्रैटेजी इस्तेमाल भी ना हो, आपने केयरफुली इसको मैनेज करना है। एवरीवन, मैं आपको एक जी जी। छोटी सी चीज, एक तरीका बताता हूँ। अगर लेट्स सपोज किसी को बहुत ज्यादा जो है आया हुआ है कि जी नहीं, ये मेथड ही यूज करना है, ठीक है ना, उसका आप तरीका एक मिनट देख लो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मेरे ड्राइंग टूल्स हाइड हो गए हैं। वन वन सेकेंड प्लीज। ड्राइंग टूल्स किधर गए? जस्ट होल्ड ऑन टीम। ओके। ऐसे ही मैं आप लोगों को एक बात आता हूँ कि जो प्रीवियस डे हाई होती है ना, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, एग्जांपल दे रहा हूँ, पिछले दिन की हाई और प्रीवियस डे की लो, वहां से ये शायद गेम प्रैक्टिस की जा सकती है। और ट्रेडिंग की दुनिया में ना, प्रीवियस डे हाई के ऊपर जो होते हैं ना, बायर्स आर इन कंट्रोल, प्रीवियस डे लो के नीचे सेलर्स आर इन कंट्रोल। ठीक है। तो अगर आपको बहुत सख्त दिल कर रहा है कि हाँ, हम ये वाले मेथड को प्रैक्टिस करें या यूज करें, तो आप प्रीवियस डेज के ऊपर, हाइज एंड लोज के ऊपर ये मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। तो अब लेट सपोज कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे हमारा यहाँ पर आ जाएगा। आज आज मार्केट खुल रही है, तो कल की क्या हाई थी और कल की क्या लो थी, वी कैन यूज दीज लेवल्स, आप इधर मार्क कर लो। अगर आपने यही मेथड यूज करना है, विच अगेन आई डोंट रिकमेंड। ओके। यहाँ पर आप जैसे प्राइस यहाँ तो इसको नीचे तोड़े, या इधर, या इधर आके इस एरिया पे ऊपर आया, इसको ब्रेक करे, आप वहां से मेथड अगर प्रैक्टिस करना चाहो आप कर सकते हो। लेकिन फिर आप लोग बाद में कंफ्यूज होगे कि कौन से प्रॉफिट है, कौन से एरिया पे हम चुके हैं पैसे। तो यू हैव टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व एंड यू हैव टू कीप ऑन वॉचिंग इट। ठीक है ना। अच्छा, आप लोग ना एक होमवर्क करो सब, खास तौर पे जिनको एक्सेल आता है। ठीक है ना। आप लोग ट्राई करें कि अगर आपकी ये पोजीशंस खुल गई हैं 3.5 के, $3.5 के फासले से, ठीक है ना, आप चेक करें कि ये पोजीशंस खुली हैं इस तरह, तो क्या सीन है इसका, लाइक यू नो,
हाउ मच इज द ड्रॉ डाउन, इसका ड्रॉ डाउन कितना है, खेलें, चेक करें, बनाएं एक टेबल खुद भी। क्या ख्याल है रियाज साहब, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। जी तो श्योर जिन लोगों सर। को लग रहा है कि हम हेज में फंसेंगे, पैसे उड़ जाएंगे, तो आप जाओ ना इधर, ये देखें, लिसन, डू दिस होमवर्क एवरीवन। आप जाएं इधर, आप इधर देखिए कि सबसे चौड़ी रेंज क्या थी जहां पर मार्केट फंस सकती थी। मे बी ये होगी, ठीक है ना, मे बी इट्स दिस वन, $1,000, 500। दिस इज द मोस्ट क्रेजिएस्ट मूव, ठीक है। तो आप देख लें इधर जाके कि जी ये जो बॉक्स है, इसकी लेंथ क्या है, और इसके अंदर फिर ड्रॉ डाउन कितना आएगा। अगर यहाँ से मेरी बायज लग रही थी या बीच में से लगी हैं, वट एवर, पहली बात, अगर यहाँ से, तो जाहिर बात है, अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो वो नीचे रिकवर कर ही गया, ये फंसता तो नहीं है। तो अब वर्स्ट के सिनारियो लो कि ये सबसे चौड़ी साइडवेज रेंज थी, अगर इसके अंदर हम फंस गए हैं, तो हमारा इस टोटल कुल बॉक्स के अंदर जो है फ्लोटिंग लॉस कितना है इसके अंदर, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कैपिटल कितना होना चाहिए। फिर उसके बाद एंजॉय ही एंजॉय, फिर आप मैनुअल ट्रेड करो, आपके कैपिटल भी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा सस्टेनेबल कैपिटल क्या है, एंड यू कैन प्लान फॉर द वेस्ट के सिनारियो अकॉर्डिंगली। फिर आपको पता चलेगा कि इसमें लॉस नहीं होता। माय बैच वाला दान साहब जी, एक बात सर, मुझे दुख होता है रहता है, मैंने आपको लेट ज्वाइन क्यों किया। और यार, एवरीबडी इज इन देयर राइट टाइम, ठीक है ना। तो रिजल्ट की भी बात होती है, वो लिखा होता है जिस टाइम पे वो मिलना शुरू हो जाता है। बट सो डोंट वरी, यूर एट द, और यह क्या राइट टाइम, उस टाइम पे तो रोबोट्स थे ही नहीं। अब लाइफ ज्यादा इजी है, बट ऑटो विल देन गेट यू इन वेरी स्ट्रांग। वकार साहब फिर वही बात कर रहे हैं, बट ऑटो विल गेट यू इन स्ट्रांग हेज। तो हम उसी की प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर रहे हैं ना। यू आर सेइंग ऑटो इज गोना गेट मी इन अ स्ट्रांग हेज, हाउ कम, हाउ नो इज नो, गोइंग टू गेट मी, आपकी किधर भी हो रही थी मिस मैवी के साथ, एंड देन यू शी वाज इन अ व्यू कि अगर वो ऑटो मोड के ऊपर से ऑन कर दें देन वो टेक प्रॉफिट को ज़्यादा कर सकते हैं ना। बट अगर टेक प्रॉफिट को, जैसे आपने कहा कि आप उसे इनफाइनाइट की तरफ लेके जाओ, 20,000 की तरफ लेके जाओ, 2,000 की तरफ लेके जाओ, बट देन ऑटो वुड कुड देन पुट यू इन वेरी स्ट्रांग हेज। मैं जैसे ये कह रहा था। कैन यू शो मी हियर, और कैन यू जस्ट गाइड मी वेयर। नाउ आई एम ऑन 1 आवर चार्ट, अभी 1 आवर के चार्ट पे हूँ मैं, ठीक है ना। एक तो चौड़ी रेंज ये बनती है जिसमें हमें फंसना चाहिए, और एक ये बनती है, ठीक है। एग्जैक्ट। बट अगर आपने फॉर इंस्टेंस, अगर आप इसे थोड़ा सा एक्टिवली यूज करना चाहते हो, जैसे आपने कहा कि प्रीवियस डे हाईज या प्रीवियस डे लोज से शुरू करना चाहते हो, देन यू नीड टू बी ऑन इट। आप फिर इसे ऑटो पे नहीं छोड़ सकते हो, फिर इट हैज टू बी काइंड ऑफ अ मैनुअल ट्रेडिंग। ये मेरी हाँ जी, सजेशन है। यस यस, यू आर राइट, यू आर राइट। पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ मैं कर ही लूँ इसको, मेरे पास टाइम नहीं होता, नहीं तो मैं इसको आपको करके दिखा दूँ। आई डोंट नो, आई विल सी इफ आई कैन डू इट, आई विल डू इट फॉर यू गाइस, बट आई डोंट हैव टाइम टू ट्रेड। अब तो आते वैसे मेरी भी खराब होगी मैनुअल ट्रेडिंग से। सारे ऑटोमेशन पे हम। हाँ दिसंबर 5:30 PM। ओके, सो एवरीबॉडी, हमने आज इनकम बॉट आप लोगों के साथ कवर किया। हमने आपको उसकी सेटिंग्स बताई, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। एक्सेल शीट आप लोगों के पास मौजूद है। हाई रिस्क पे भी हमने आपको दिखाया कि हाई रिस्क पे भी सुपर लो रिस्क कैसे हो जाता है, कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल ऑन करने के बाद सेटिंग्स आपने क्या चूज करनी है, कौन सी चूज करनी है, दिस इज टोटली अप टू यू। एंड अगेन, चूंकि हमारे पास मैन पावर इतनी अवेलेबल नहीं है, फर्स्ट टाइम जब आप बॉट परचेज करते हैं, फर्स्ट टाइम द सेटअप इज गोइंग टू बी फ्री। सेकंड टाइम वी आर गोना चार्ज यू फॉर ईच सेशन 5,000 रुपीज। शुक्र करें मैंने डॉलर्स में नहीं बोला, ठीक है, रुपयों में रखा हुआ है रेट। तो क्योंकि एनर्जी टाइम हमारा कंज्यूम होता है, वी हैव अदर थिंग्स इन आवर लाइफ गोइंग ऑन एज वेल। एंड उसका हल ये है कि आप ग्रुप में ही आप बॉट बताएं कैपिटल क्या है, ये सेटिंग्स आप रिवाइज करवा सकते हो ग्रुप के अंदर। मैं, रियाज साहब या कोई भी सीनियर ग्रुप मेंबर्स होंगे, वो कंफर्म कर देंगे हाँ जी, अकॉर्डिंग टू दिस कैपिटल, अकॉर्डिंग टू योर एक्सेल शीट, दीज सेटिंग्स आर फाइन, ठीक है ना। और लो रिस्क का ख्याल रखना है, लो रिस्क पे कमाई भी बहुत कम है, हाँ, ओके। बट दैट इज जस्ट यू वांट टू सर्वाइव, कि भाई कुछ ना कुछ आंदा ही रहे रोज दा, ये उनके लिए जिन्होंने प्रॉपर इनकम लानी है, वो मीडियम से हाई रिस्क के बीच में, दैट्स मच बेटर फॉर देम। एमटीएस के अंदर भी आपको न्यू टेक्निक बता दी, हाँ जी। एमटीएस में एक मजे की चीज आ रही है, इट्स अ ट्रेलिंग स्टॉप फीचर विद प्रॉफिट बूस्टर, ठीक है ना। उसमें ये है कि टेक प्रॉफिट वाला सीन नहीं होगा, यहीं पर ऑप्शन आ जाएगा एमटीएस के अंदर, ट्रेलिंग स्टॉप का ही, ठीक है। Why is my PC hanging? मेरी आवाज सबको आ रही है ना? यस क्लियर। ओके, इसमें क्या होगा, यहां पर एक न्यू सेक्शन ऐड हो जाएगा, ठीक है।
something here, you'll have a new section of trailing stop as well. तो उसमें ये कि प्रॉफिट का कोई लेन देन नहीं है, मार्केट ने हेज में आ गई है नहीं आई वट, जब साथ ही हमारे रिक्वायर्ड डिजायर्ड प्रॉफिट को हमने कवर करना है कि $5 का कम से कम प्रॉफिट तो मिले ना, वो टेक प्रॉफिट नहीं होगा, स्टॉप लॉस होगा। तो ये है कि अगर मार्केट ने कहीं ट्रेंड पकड़ ली है, वो खुद ही ट्रेलिंग स्टॉप जो है ना एक्टिवेट हो जाएगा। व्हेन द मार्केट टेक्स अ रिवर्सल इट विल गेट यू आउट with maximum profit possible, so you are not bound to a fixed $0.50 profit. It can be even more on a low risk. तो बहरहाल आई थिंक जबरदस्त जबरदस्त चीज़ें आती रहती हैं और आप लोगों को मिलती रहती है। अभी ये सब आपके पास 2-3 बॉट्स हैं इन लोगों के पास है ना, इनकम बॉट, गोल्ड बस्टर और MTS, यस बाकी सर। नहीं है इनके के पास किसी का, राइट? हमने नहीं दिया। नहीं। Okay, I think we're done with MTS. We're done with income bot. कोई questions आ नहीं रहे, and thank you so much for your attendance. And I have made an exercise for moderate risk as per my account size and shared privately. Please have a look and guide me. How is my understanding? किधर आपने share किया? Kindly, as my understanding following moderate risk and account volume. ये please आप WhatsApp में group के अंदर send कर दें. Please send it to WhatsApp सर group. अच्छा सर, मुझे पूछना था, ये जो एमटीएस है, हम इसको एक से ज्यादा भी एसेट के ऊपर कर सकते हैं एक ही टाइम के ऊपर, जबकि बीपीएस के ऊपर चल रहा हो, चला रहे हो? क्या कह रही हैं? तो एमटीएस को एक से दो या तीन एसेट के ऊपर यूज कर सकते हैं, जैसे गोल्ड और उसके साथ किसी एक दो और पेयर के ऊपर भी एक ही टाइम? कर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो, लेकिन मुझे सिर्फ गोल्ड पे यूज करना आता है। तो इसमें कोई इशू नहीं है अगर वो गोल्ड पे भी चल रहा होगा, अगर सेम वो कर देंगे, सेम अकाउंट होगा, लेकिन वो दूसरी किसी पेयर पे भी यूज हो सकता है, राइट? जी हो सकता है, थैंक यू। बट डोंट डू इट, इट डजंट वर्क। ठीक है, या इसका क्या मतलब, चलेगा नहीं? नहीं आप बस कामयाब नहीं चलेगा। आप लोगों को अच्छा, प्रोडक्ट्स दिए कामयाब जा नहीं रहे हैं, चलेगा? देखिए आपको ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स और ट्रेनिंग्स दी जा रही है गोल्ड के रिलेटेड, वो चीजें आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते उसके ऊपर, सिल्वर के ऊपर या किसी और एसेट क्लास के ऊपर। जो गोल्ड की चीज है वो गोल्ड पे ही चलेगी। बस ये चीज क्लियर करना चाह रहा था, कर सकते हैं, लेकिन आप बेहतर यही है कि आप कहते हैं कि रिस्क भी ना पड़े, और ये स्पेशल है गोल्ड के लिए, आप इसी पे रहें तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, देखिए हम एज इंस्ट्रक्टर्स हमें पता है हम लोगों ने आप लोगों को क्या चीज़ फीड करनी है, क्यों करनी है, किस तरह देनी है, किस सिस्टम, हम आप लोगों को ले जा रहे हैं सिस्टमेटिक तरीके से। जब तक आपके पास 2 साल का सक्सेसफुल ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट नहीं हो जाता डिपॉजिट एडिशनल किए बगैर, तब तक की कोई जो है ना किसी को साइंस और फिलॉसफी लगाने की इजाज़त नहीं है। हमारी स्पेशलाइजेशन गोल्ड की है ना, मैं अगर केमिस्ट्री का टीचर हूँ मैं केमिस्ट्री जी पढ़ाऊंगा, उर्दू अदब थोड़ी पढ़ सिखाऊंगा, ठीक है ना। बट इफ यू वांट टू ट्राई द बॉट ऑन अदर थिंग्स यू कैन, बट डोंट कम टू अस कि सर अब यहाँ पे क्या करना है, वहां पे इधर क्या सेटिंग्स रखें, आई डोंट नो, क्योंकि मैं गोल्ड का टीचर हूँ एंड आई एम प्रिंस एम गोल्ड्स, ठीक है ना। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ठीक है, ओके, आप लाल चलो। झंडी भी दे देते हैं साथ में कि बस इधर नहीं होमवर्क आना, मैंने आप और सबको ऐसे दिया था, रहने। ग्रुप में सबको होमवर्क दिया था कि जीबीपी न्यूजीलैंड डॉलर के ऊपर रिसर्च करें और चेक करें कि इनकम बॉट उसके ऊपर कैसे चलता है, क्या सेटिंग्स होनी चाहिए। किसी ने रिस्पांस, वो तो आप लोगों ने रिस्पांस दिया नहीं, तो आप बाकी इंस्ट्रूमेंट पेयर्स की सब बात कर रहे हैं। तो लेट्स स्टे ऑन गोल्ड फॉर नाउ, बाद में देखेंगे हम सारी चीजें। चलें, थैंक यू सर। अच्छा टीम, आप लोगों के ऊपर होमवर्क है, कोई बनाए एक्सेल शीट, जिस तरह मैंने आपसे बात की एमटीएस की कि आप हेज में फंसते हो तो आपका नेट पीएनएल क्या आएगा, गलत वाला, ठीक है ना। मेक दिस प्रॉपरली तरतीब के साथ, लॉट साइज 0.01, नंबर ऑफ ट्रेड ऑर्डर्स ऑन द बाय साइड, इस तरह करके, ठीक है ना। नंबर नंबर ऑफ ऑर्डर्स बाय, ठीक है ना, इस तरह करके इनको मर्ज करके आप करो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑन सेल, अच्छा सा इस तरह का आप बनाओ, रैप करो टेक्स्ट, ठीक है ना। इस तरह मेक एन एक्सेल शीट। ट्रेडिंग क्या, ट्रेडर बनने के लिए क्या ट्रेडर एक्सेल शीट या दूसरी चीजें नहीं यूज करेगा, सिर्फ पैसे बनाने हैं, ठीक है ना। तो वर्क ऑन दिस एक्सेल शीट, मेक हाउ मेनी ट्रेड्स आर बीइंग ओपनड, कितना डिफरेंस आ रहा है अगर आप हेज में चले जाते हो, तो इसका आपको ही फायदा ना, आपको ही पता चलेगा। मैं बना के दे दूंगा, फायदा नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा इसके पीछे क्या साइंस चल रही है। आप खुद अपने हाथ से करोगे आपको पता चलेगा, फिर मुझे कोई भी नहीं कहेगा कि सर अकाउंट हेज में फंसता है। अगर हेज से बचना है तो इतने पैसे होने चाहिए हमारे पास, ठीक है ना। तो आई थिंक आई एम डन, रियाज साहब प्लीज गो अहेड।
चलें जी, थैंक यू सो मच। किसी के फर्दर क्वेश्चन नहीं है तो आई थिंक हमें वाइंड अप करना चाहिए। बाकी जो सरप्राइज था, जो गिफ्ट था, वो उसको हम पेंडिंग करते हैं, और हम लाइक 3-4 दिन के बाद, लाइक वेनेसडे दिखाना या है, ट्यूसडे। बताना है कि कैसे यूज करना है। नहीं, वो कैसे यूज करना है, अगर 5 मिनट में ही हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट उसके लिए एक वेबिनार रख लेंगे। अगर क्विक हो सकता है तो ठीक है। क्विक हो सकता है तो ठीक है, या इनको ग्रुप में वीडियो बना के छोटी सी दे दें। ओके, ठीक है। ठीक है, ठीक। विल डिस्कस, ठीक। विल डिस्कस, राइट। विल डिस्कस इन द ग्रुप, ठीक है। श्योर। चलें जी, वाइंड अप करें सर, फिर क्या ख्याल है? यस, लेट्स वाइंड इट अप। चलें जी, थैंक यू सो मच। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, बट आई एम नॉट हैप्पी अटेंडेंस की वजह से। लाइक 112-13 दोस्त हैं, तो अभी यहाँ पर 37 है। चले अगेन, अब ये जो गिफ्ट है, ये जो सरप्राइज था, सिर्फ इन्हीं दोस्तों को दिया जाएगा जो यहाँ पर मौजूद है। ये अ, रजिस्ट्रेशन लिंक में इनके नाम हैं, हम वही शीट यूज करेंगे। जी, हमारे पास वो रिकॉर्ड मौजूद है। चलें जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। सर प्रिंस वो काउंट डाउन करते हैं जैसे। प्लीज। 5 seconds जी, बिफोर वी टेक ऑफ हम 5 तक काउंट करेंगे एंड वी कैन एंड दिस सेशन। 5, 4, 3, 2 and 1। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंजॉय, हैव अ ग्रेट वीक अहेड। मार्केट आज खुल रही है, बी ऑन स्टैंड बाय, अपना ख्याल रखें बहुत बहुत। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर फैमिलीज, विशिंग यू ऑल लॉट ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस। ठीक है, एक्सेल शीट होमवर्क भूलना नहीं आप लोगों ने। एंड मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय फॉर नाउ।